नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, और अच्छी बात आज की ये है कि इंसान दुनिया में आया है और दुनिया को अल्लाह ताला ने कलरफुल बनाया है, रंगारंग बनाया है। इसमें बेजबहा रंग हैं, और जब हम रंगों की बात करते हैं तो रंगों से ना सिर्फ खूबसूरती होती है, अट्रैक्शन होती है, नेचर इतनी खूबसूरत लगती है। रंगों का इस्तेमाल जब हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है। जैसा कि आप देखें ना कि कलरफुल ड्रेसेस हम पहनते हैं, तो जितने अच्छे कलर्स हम इस्तेमाल करते हैं उतनी अच्छी हमारी जो है वो पर्सनालिटी लगती है। अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं। और एक और चीज़ ये होती है कि हम बात करते हैं ना कि ज़िंदगी को रंगारंग बनाएं। अब ज़िंदगी को रंगारंग बनाना है क्या? लोगों के साथ अच्छे से मिलें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ बिखेरें। जब आप खुशियाँ बांटेंगे, खुशियाँ बिखेरेंगे, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे, अपनों से मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में कलर्स आएंगे, रंग भरे जाएंगे। और दूसरों की ज़िंदगियों में भी रंग भरने की कोशिश करें। वो कैसे? कि आप जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए भी पसंद करें, तोहफे दें और एक दूसरे से मोहब्बत करें, मोहब्बत का इजहार करें। जो रंजिशें हैं उसे भुला दें, जो गम है उन्हें भुला दें, और जो है ना वो खुशियाँ बांटने की कोशिश करें। जब आप खुशियाँ बांटेंगे, मोहब्बतें बांटेंगे, ये पैगाम आम करेंगे, तो आप यकीन करें कि ना सिर्फ दूसरों की ज़िंदगियों में रंग भर जाएंगे बल्कि आपकी अपनी ज़िंदगी भी रंगारंग हो जाएगी। तो हमारे जो बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर रहे होते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं इस तरह की जिनमें हम कड़वाहट पैदा कर देते हैं रिश्तों के अंदर, उन सब को दूर करना है, मोहब्बत से मिलना है, और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कलर्स लेकर आने, रंग लेकर आने, खुशियाँ भरनी है, बल्कि दूसरों की मदद करते हुए दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें, और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी रंगारंग बनाएं। यही बात का आगाज़ करते हुए हम अपने शो का आगाज़ कर रहे हैं, और आपको मौसम की तरफ लिए चलते हैं। मौसम की बात करें तो सबसे पहले हम लाहौर के दर्जा हरारत पर नज़र डालेंगे। आज 11 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत है, धूप निकली हुई है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लाहौर के बाद हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का, और इस्लामाबाद के मौसम की सूरत हाल कुछ यूँ है कि वहाँ पर भी कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसके अलावा अगर कराची की बात की जाए तो कराची में अब काफ़ी मौसम गर्म होता जा रहा है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा पहुँच गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 31 तक जा सकता है। यानी गर्मी की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हो गया है। पेशावर की बात की जाए तो पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मौसम मुतदिल है। और अगर कोयटा की बात की जाए तो कोयटा में अभी भी कुछ सर्दी की लहर बरकरार है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कोयटा के बाद हम रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का, तो आज़ाद कश्मीर में भी कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो सूरज अब निकलना शुरू हो गया है, मौसम अब तब्दील हो रहा है। और जब मौसम की तब्दीली की बात करते हैं तो भी जैसे हमने भी कहा ना कि रंग बदल जाते हैं। सर्दियों में आप देखते हैं कि कलर्स कुछ और होते हैं, वाइट ज़्यादातर हम चीज़ें देख रहे होते हैं, स्नोफॉल होता है और वो सारी चीज़ें। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है, स्प्रिंग आती है, समर्स आती हैं, तो हर तरफ जो है ना हम वो कलर्स देखना शुरू हो जाते हैं, फूल नए नए आना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखें कि बिल्कुल यकसर जो फील है वो तब्दील हो जाती है। और फिर हमारे पहनावे ना सिर्फ तब्दील होते हैं, हमारी जो है ना वो फूड तब्दील हो जाता है। सारी चीज़ें मौसम के साथ साथ बदलती हैं, तो मौसम के साथ बदलना भी चाहिए ताकि आप जो है वो ना सिर्फ मौसम को एंजॉय कर सकें बल्कि जो उसका फुल कहते हैं ना कि एंजॉय करने के साथ साथ आप उसको अवेल कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अल्लाह
ताला ने रंगों से भरा है दुनिया को और कई रंग हैं दुनिया के अंदर जो इसे खूबसूरत और हसीन बनाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में भी उसी तरह रंगों की बहुत ज़्यादा अहमियत है और जो इंसानी शख्सियत है उस पर रंग किस तरह असरअंदाज होते हैं, नफ्सियात पर रंग कितना असरअंदाज होते हैं। और आस पास अगर आपके बहुत डेड माहौल हो तो आप यकीन करें, अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए जिसकी दीवारें सफ़ेद या काली हों और आपको वहीं पर बंद रखा जाए तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो ना अपना दिमागी तवाज़ुन खोना शुरू कर देते हैं। एक रिसर्च में कहा गया। लेकिन जैसे ही आपके रूम के अंदर कलर्स होते हैं, आपके अतराफ में कलर्स होते हैं, अगर आप देखें ना कि वो एक सीन्स दिखाते हैं अक्सर मूवीज़ में कि जनाब पर्दा हटाया, खिड़की खोली और बाहर एक बड़ा खूबसूरत सा विंडो से नज़ारा होता है, चाहे वो बीच हो चाहे वो ग्रीनरी हो। तो वो सारी चीज़ें क्योंकि आपकी दिमाग के ऊपर असरअंदाज होती है। सुबह सुबह आप फ्रेश एयर लेते हैं और आपके आगे हंसी नज़ारे होते हैं, आप ग्रीनरी को देखते हैं, नेचर से मोहब्बत करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में खुशगवार रंग बिखरते हैं, आप फ्रेश हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमारी ज़िंदगी पर असर क्या होता है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, सारा काज़मी जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, कराची से उन्हें शामिल है, गुफ्तगू करेंगे। सारा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आज? आपने मेरी मैचिंग का जो ना वो रंग पहना हुआ है, रेड एंड ब्लैक। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। यस, हाँ, आज हमने मैचिंग के कपड़े पहने। बिल्कुल, तो ये सिर्फ महज इत्तेफाक है, किसी ने ये नहीं समझना कि रेड जो है वो बस रेड आज का कलर है और उसी पर बात होगी, बहुत सारे रंगों पर बात होगी। तो सारा, सबसे पहले तो ये बताइए कि रंग किस तरह से जनाब पर्सनालिटीज़ के ऊपर असरअंदाज होते हैं। जैसे हम ज़ोडिएक्स की जब बात करते हैं कि जनाब उनका जो साइन होता है एयर साइन और उसके हिसाब से रंगों का इंतखाब करना चाहिए, क्या साइंस है इसके पीछे? रंग बहुत ज़्यादा हम लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया, आपने जब इंटरप्ट कर रही थी कि जैसे हमारे वॉल्स की तरफ जो हमारे रूम में होते हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं ज़्यादातर। तो अगर हम ज़ोडिएक्स के तौर पर अगर स्टार्ट करें, टू स्टार्ट विद द ज़ोडिएक, एरीज के लिए रेड कलर बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। इट गिव्स देम एनर्जी, क्योंकि रेड कलर हमारे एनर्जी को ड्राइव करता है और जो एरीज का जो गवर्न करता है मार्स, वो उसको रिप्रेजेंट करता है रेड कलर, विच इज़ वेरी सूटेबल फॉर देम। बट अगेन बहुत एहतियातन भी रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा तो एनर्जी दे देता है। तो एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हमें ये वाले कलर्स, जो जैसे हम यही चीज़ें एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हमें चाहिए होते हैं कलर्स। तो एरीज के लिए रेड कलर है, अगर हम स्टार्ट विद एरीज। टॉरस की अगर हम बात करें तो टॉरस की जो उनका कलर होता है विच इज प्योर वाइट कलर, वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस इज अ फेमिनिन एनर्जी। वो ज्यादातर है ना खवातीन के ऊपर से वाइट होते हैं, वैसे मर्द हज़रात भी जरूर पहनते हैं, बट अगेन इट्स अ फेमिनिन एनर्जी। तो वो उनको प्योर, जिनका टॉरस है ना जो मून साइन या असेंडेंट है, सन साइन भी है, बट अगेन एस्ट्रोलॉजी इज मोर देन दैट कि मून साइन और असेंडेंट भी देखा जाता है व्हेन वी आर रिकमेंडिंग द कलर्स एंड एवरीथिंग। तो टॉरस का प्योर वाइट है। देन व्हेन वी आर गोइंग टू जेमिनाई, जेमिनाई इज ग्रीन। उनकी ड्यूल एनर्जी होती है, तो उनको एक उनके कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, आपके इंटरेक्शन से जो दूसरे आप करते हैं, तो ग्रीन कलर इज वेरी गुड फॉर देम। उनके लिए उनकी जो सारी पावर्स होती है वो इनहांस करता है। देन वी गो टू कैंसर। कैंसर की बात करें तो इट्स लाइक वो रिप्रेजेंट करता है मून को, मून वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो पेल वाइट, जो हल्का सा एक ऑफ वाइट, अगर टू यूज द करेक्ट वर्ड ऑफ वाइट अगर हम बात करें कैंसेरियंस के लिए, इट्स वेरी गुड। उनकी एनर्जीज को है ना डेवलप करता है, वो मून साइन होता है। तो उसके अलावा भी है। एंड मैं अभी जैसे हमने ये 4 कवर किए, टोटल 12 ज़ोडिएक्स हैं, तो मैं इससे ये बता दूं कि है ना ये बहुत चीज़ें, इट्स जस्ट दैट कि इट्स द फर्स्ट लेयर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड द कलर। अगर हम उसको बात करें कलर्स के बारे में, सारा जब हम जैसे कि आप बता रही है कि ग्रीन या कैंसर के लिए आपने ऑफ वाइट रेकमेंड किया, तो क्या ये सिर्फ पर्टिकुलरली यही कलर इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके क्लोजली या फैमिलीज में फॉल कर सकते हैं, या इनके पास ऑप्शन? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक एरीज है वो रेड कलर इस्तेमाल करता है तो सारी जिंदगी रेड कलर तो नहीं पहनेगा। तो फैमिलीज में फॉल करना चाहिए या और ऑल्टरनेटिव्स में क्या आप देख सकते हैं ज़ोडिएक्स कलर इस्तेमाल करते हुए? एग्जैक्टली जैसे आपने बोला कि हम पूरी जिंदगी तो रेड नहीं पहन सकते, बट कोई भी स्पेशल ओकेजन हो या कोई भी ऐसी चीज हो वेयर यू वांट टू हैव दैट गुड एनर्जी अराउंड यू। स्पेशल डेज पे होता है, कोई आप जॉब के लिए जा रहे हो, आप किसी चीज के लिए जा, अपना कोई एक रेड कलर और ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मैरिज, के आप मैरिज शादी के दिन पहनते हैं एंड एवरीथिंग। तो उसके ध्यान में उसको रखते हुए कोई भी आपको स्पेशल डे आप प्लान अप करें, एंड इट्स नॉट जस्ट कि आपका ये आपका सन मून साइन है या आपका असेंडेंट आपने पहन लिया। प्लेसमेंट भी देखी जाती है एस्ट्रोलॉजी में कि यहाँ पे ना एरीज की
प्लेसमेंट कहाँ कहाँ मार्स की बैठी हुई है। अच्छा सारा, जैसे भी आपने कहा ना कि शादी में अक्सर नहीं पहनना चाहिए, लाल रंग का जोड़ा पहना जाता है रुखसती के अंदर, खास तौर पर हम देखते हैं, और जो है ना वो प्यारी भी बड़ी लगती हैं, तमाम ही लोगों को सूट ही करता है वो दुल्हन का जब अगर इमेज आता है। तो अब तो खैर काफी हद तक ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन पहले यही था कि जनाब लाल रंग का ही जोड़ा पहनना है। मैंने खुद यही कहा कि नहीं, मुझे रुखसती में तो लाल रंग का ही जोड़ा होना चाहिए। तो ये जो लाल रंग का जोड़ा है रुखसती के अंदर, ये जैसे हम ज़ोडिएक्स की बात करते हैं कि उनके कलर साइंस कुछ और होते हैं, कलर्स कुछ और होते हैं, तो सभी लाल पहन लेते हैं, तो उसका इफेक्ट आता है या जो है ना वो ठीक है, सो क्या पहन सकते हैं? देखिए शादी एक ऐसा सेरेमनी होती है कि इट्स लाइक कि वो तो ये लोग एक कल्चर वाइज भी होता है। लाइक अगर हम बाहर जाएं वेस्टर्न साइड पे दे वेयर वाइट, तो वो रिप्रेजेंट करता है आपके टॉरस को, उनको करता है। तो ये अलग अलग कल्चर की बात होती है, बट मेजोरिटी अगर हम बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स आवर एनर्जी, आवर डिजायर। जो रेड कलर होता है ये हमारे मोटिवेट करता है, हमें टूवर्ड्स लेके जाता है अपनी एनर्जीज एंड डिजायर के टूवर्ड्स। तो वो अच्छी एनर्जी को आप जब रखेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं वो जरूर क्या कहते हैं फॉलो करें इन चीजों को, तो इट विल बी बेटर। बट एक पर्सनल चार्ट सारा कुछ ऐसा भी होता है कि जनाब कि कौन सा कोई एक पर्टिकुलर कलर किसी एक स्टार को सूट ना करता हो तो वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है एस्ट्रोलॉजी में? जी जरूर, बेशक। एक है ना प्लैनेट होता है सैटर्न। सैटर्न रिप्रेजेंट्स ब्लैक कलर या नेवी ब्लू जो होते हैं, ऐसे कलर होते हैं। और एक होता है साउथ नोट एंड नॉर्थ नोट, जैसे आप फेमिलियर होंगी, राहु केतु बहुत यूज किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, तो वो डार्क कलर्स को करते हैं एम्फसाइज। तो वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग लाइक रियली इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अवॉइड दोज कलर्स जो डार्क नेवी ब्लू, ब्राउनिश, ग्रे और ब्लैक की फैमिली में जो आते हैं। तो ये जो 4 स्टार्स अभी हमने स्टार्ट किया है एरीज से लेकर कैंसर तक, तो इनको कौन से कलर्स अवॉइड करने चाहिए, क्या आप अभी बता सकती हैं फौरी तौर पे हमें? अगर मेजॉरिटी की हम बात करें तो इन सब को, हमारे सारे ज़ोडिएक्स को, जो हमारे डार्क, अनफॉर्चुनेटली मैं जैसे मैं बता रही थी कि हम लोग वार्डरोब में ज़्यादातर ब्लैक पहनते हैं या ब्राउन या डार्क कलर्स हमें ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, बट अगेन वो एनर्जीज को ब्लॉक करते हैं। तो अब जैसे व्हाइट है, आप उसको सामने ब्लैक रखेंगे तो इट विल ब्लॉक द एनर्जी। तो हमें उसी चीज़ को डिविएट करना है। तो हम लोग जो हमारे एक तो पर्सनल चार्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे आपका सन साइन, अगर आई रिमेंबर यू सेड दैट यू आर बोर्न इन अक्टूबर, राइट? तो अगर जैसे आपका अगर जैसे जो है ना, तो वो जैसे भी आप करेंगे तो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चार्ट एज वेल। आपके पर्सनल चार्ट पे बहुत डिपेंड करेगा। उसके बाद हम देख के करेंगे। ये एक जनरल ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जो सिंपल हम अपने ऑडियंसेस को बता सकते हैं कि ये चीजें हैं, तो आप करें, इनको फॉलो। अक्सर ऐसा होता है ना कि उसके अंदर पर्सनल चार्ट देखना। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आप पर्सनल एक्सपीरियंस की बात, कि मैंने एक रेड स्टोन पहना हुआ था, तो मुझे किसी ने कहा कि एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो हमारे शो का भी हिस्सा होते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि ये आप रेड स्टोन उतार दें तो ये आपके लिए ठीक। और जबकि वो बरस से पहनी हुई थी, तो ये आपके लिए हर्डल्स लेकर आता है, आप मुश्किलात में आती हैं इसकी वजह से, ये आपको सूट नहीं करता, ये आप इसे उतार दें। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, क्या जाता है, उतार देते। तो मैंने वो स्टोन उतारा, और अगर मैं वैसे इतना मैं बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन स्टिल जब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ यार, इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को एक कलर की हमने काली गाड़ी ले ली, लेकिन उस बंदे को काली गाड़ी सूट नहीं करती है, सफ़ेद कलर सूट नहीं करता है। तो क्या इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगियों के ऊपर आता है, और आता है तो किस तरह का आता है, नुकसानात होते हैं, क्या आपके साथ होता है? बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने अभी एग्जांपल दी कार की, और हर चीज़ भी हम जो कलर स्पेसिफिक होता है, कुछ लोगों को ग्रीन कलर सूट नहीं करता, कुछ लोगों को ब्लैक नहीं सूट करता, तो दैट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन चार्ट के, उनका पर्सनल लेवल का चार्ट जो मैं बोलती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे इंडिविजुअल चार्ट्स होते हैं। आपने बात की कि जैसे आपने स्टोन्स पहने, रेड कलर का रेड कॉलर होता है और ना रूबी होता है। आई डोंट नो विच वर यू वेयरिंग। अगर आप रेड कॉलर पहनी होंगी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रेड कॉलर जो भी आपके, देयर आर 4 C's, जब आप जो है ना जेम स्टोन पहने, तो इट्स देयर आर 4 C's: कट, कलर, क्लैरिटी। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड कैरेट। हाँ, ये 4 चीजें होती है, और कैरेट भी देखा जाता है, ज्यादातर कैरेट को करते। ये 4 चीजें जब भी देखिए, एक सर्टिफाइड स्टोन आप पहने, और अगर आपको पहन के कोई भी विद इन 3 days इफ यू हैव सम बैड ड्रीम्स या कोई नाइटमेयर्स आपको आ रहे हैं, तो इट्स प्रॉब्ली वोंट सूट यू, तो वो आप नहीं पहने। रेंडमली जेम स्टोन्स कभी नहीं पहनने चाहिए अनटिल अनलेस कोई आपको प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी में आपको गाइड करके रेकमेंड करे, तभी वो पहने, क्योंकि ऐसे कुछ स्टोन्स बहुत खतरनाक होते हैं जो आपको उल्टा
फायदा देने के बजाय नुकसान दे सकते हैं। सही, तो अब कुछ कॉलर शामिल करते हैं, उसके बाद हम जरा इस पे भी बात करेंगे कि आगे फर्दर कौन से ज़ोडिएक साइंस के साथ कौन से कलर्स एसोसिएटेड हैं, और अगर आप हमें बता सकें कि कौन से ज़ोडिएक साइंस किस तरह के स्टोन्स पहन सकते हैं, क्योंकि स्टोन्स एक अलग जो है ना बिल्कुल वो फील होती है, लेकिन अगर सारा बता सकती हैं तो ज़रूर पूछेंगे। नईम हाशमी हमारे साथ मौजूद है कॉलर। अस्सलाम वालेकुम नईम। वालेकुम सलाम, क्या सवाल करेंगे नईम साहब? जी ये माशाल्लाह आप रंगों की बात कर रहे हैं, सारे रंग ही अल्लाह ताला के रंग हैं जी। तो ये जो लोग कहते हैं कि खाओ मन पादा पहनो जग पादा, मतलब कि जो आप खाना चाहते हैं, जो आपका दिल कर रहा है वो आप खाएं, लेकिन जो आप पहनना चाहते हैं वो आप जो लोगों को पसंद है वो पहनना चाहिए। तो ये कैसे पता चले कि लोगों को ये चीज पसंद है, हमें ये चीज पसंद है पहनते वक्त? तो इसके मतलब जरा काजमी साहब, शादी हो गई है आपकी? नईम साहब शादी हो गई है आपकी? हो गई है। बेगम है घर में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे पूछा करे उन्हें कौन सा कलर पसंद है, बस पहन लिया करे उनकी पसंद से। सही मसला ही हल हो जाएगा सारा। जिंदगी देखें कैसी सुथरी हो जाती है। आप जरा बेगम की पसंद से पहने तो चीजें। ठीक है, जरा पूछते हैं ये दूसरों का जो है ना वो कितना मैटर करता है ओपिनियन सारा, क्योंकि देखें ना अब आज मैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक दिन आप आए तैयार होकर और कोई आपको बोले नहीं यार आप अच्छे लग रहे हैं, आपका सारा जो है ना मूड ऐसे हो जाता है, लेकिन कोई आपको बोले यार तुम्हें कितना सूट कर रहा है ये कलर, तो आप हैप्पी हो जाते हैं। तो ये सारा मूड्स पर भी कितना इफेक्ट आता है। नईम का पूछने का मकसद शायद कोई इस तरह से बात करेंगे। ज़ैनब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या सवाल है आपका? तो मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था कि वो कौन सी फील्ड ज्वाइन करे। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। 8 मई 1995। 8 मई 1995, ठीक है। नाम क्या है उनका? टाइम और प्लेस भी अगर सऊदी अरब में पैदा हुए थे। और टाइम पता है किस टाइम पैदा हुए थे? तकरीबन 7-8 बजे सुबह के 7 बजे की तरफ। नाम बताइए उनका पूरा। हमजा तारिक। चलें ठीक है, हम पूछ लेते हैं। वैसे तो आज हम जो भी हमारे साथ कॉलर्स हैं, ज़ैनब की कॉल आ गई, लेकिन जो हमारे कॉलर्स मौजूद है प्लीज़ रेलिवेंट सवाल किया करें ताकि जो है ना वो इंटरेस्टिंग हो जाए और ज़्यादा टॉपिक, और आप लोगों को हेल्प मिले। ये चीज़ें तो हम करते ही रहते हैं। बहरहाल जो नईम की वाली बात है सारा, वो कितना मैटर करती है कि आपका एक कलर, आपकी पर्सनैलिटी और आपका एक आउटफिट, ये सारी चीज़ें जब आपको कोई कहते हैं कि आज आप अच्छे लग रहे हैं तो आपका मूड हैप्पी हो जाता है। नहीं अच्छे लग रहे, ये कलर तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, आपने इतना पैसा लगाया होता है एक आउटफिट के ऊपर और जो है ना कोई कह दे तो कितना मूड ख़राब हो जाता है आपका सारा। जी जी ज़रूर। ये वाले जो ये हम कहते हैं कि सामने जो हमारे लोग हमें रेकमेंड कर रहे होते हैं कलर्स कि सूट कलर, ये हमारा ऑरा होता है, ये हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं सामने वाले इंसान से, ये वो हमारा ऑरा कहते हैं कि वो लोग अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे। बट अगेन अगर हम इसको अगर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दीज कलर्स डू अफेक्ट पीपल अराउंड अस, क्योंकि जैसे अभी फर्दर हम जब जाएंगे ज़ोडिएक्स पर तो वो चीज़ें डिफर करती हैं वक्त के साथ साथ, जब कलर्स जो पहनते हैं हम लोग। और इवन आफ्टर मंथ टू मंथ हमारे जैसे भी ट्रांसिट चार्ट में होते हैं, अगर हम उसके अकॉर्डिंग कलर्स को फॉलो करें तो हमें वही जैसे लोग बोलते हैं कि आसपास के लोग फेवर भी करना शुरू कर देंगे, लोगों को पसंद भी आना शुरू होंगे। इट्स ऑल अबाउट द कलर एंड द ऑरास विद टाइम, जो हम लोग जो भी लोग फॉलो करना चाहें उसको। ठीक है, आप जब तक ये हमजा का बताइएगा, ज़ैनब मुझे जो सवाल किया था एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं सादिया बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी क्या सवाल करना चाहते हैं? के हवाले से प्रोग्राम चल रहा था तो मुझे ये अपने बारे में पूछना था। 6 नवंबर 1988 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। प्लेस ऑफ बर्थ सऊदी अरेबिया। ठीक है जी, वैसे बताएं जनरली मुझे क्या कलर सूट करते हैं पहनने के लिए और कौन से अवॉइड करने चाहिए? ठीक है, पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले ज़ैनब का सवाल था सारा हमजा तारिक के बारे में, वो पूछ रही थी। जी डेट ऑफ बर्थ मैंने नोट कर लिया। वो सऊदी अरब में पैदा हुए 7 बजे और उनको क्या करियर जो है या किस तरह की जॉब है? उनको मैंने उनका चार्ट मैंने देखा है अभी। अगर वो अभी फिलहाल अपना कोई भी करियर स्टार्ट करने से पहले अभी उनका एक टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है जो काफ़ी लंबा, थोड़ा अनफेवरेबल टाइम है, तो उसके लिए मगर बीच में जो अभी फिलहाल जो टाइम चल रहा है वो उनकी अगर कुछ भी स्किल इन्हांस करके और फिर अपनी फील्ड की तरफ जाएं, क्योंकि ये इनके डिलेज ज़रूर हैं। मगर एक होता है ना कि एक चीज़ होती है कि वो बिल्कुल लेके बैठ जाए कि ये मेरी किस्मत ही बुरी है। नहीं, इट्स नॉट। द टाइम फेज ही इज गोइंग थ्रू इज टफ। तो मैं ये कहूँगी कि ये इसकी बानिस्बत इसके कि अभी कोई जॉब या उसके देखें कि कोई
स्किल या कुछ भी एक चीज सीख लें टू एनहांस दैट, और फिर ये सही। वक्त के साथ साथ जाएं। डिले चीजें में होगा, मगर एक दफा जब वो पार लेंगे उस चीज को तो वो रिटेन करेंगे। ठीक है, एक और कॉलर है समीना हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम समीना, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम और आप बहुत Thank you. प्यारी लग रही हैं और आपकी शुक्रिया। जो स्टोरिस्ट हैं वो भी बहुत अच्छी लग रही हैं। सारा की तरफ मेरा से thank you। क्वेश्चन थैंक यू। मेरा क्वेश्चन अपने बारे में है कि मेरी है 8 अगस्त है मेरा डेट ऑफ बर्थ। तो मुझे नहीं पता चला आज तक कि मुझे कौन सा कलर, कौन सा स्टोन और क्या लकी नंबर और क्या वो जो डे वगैरह है क्या होना चाहिए, और ठीक है। फ्यूचर जो है वो मैं अपने उसके बारे में पूछूंगी। सेकंड मेरा बेटा है 6 जून का, उसके बारे में पूछूंगी कि उसको। एक सेकंड समीना, पहले तो आप अपना ईयर ऑफ बर्थ बताइए। 8 अगस्त। जी मेरा है 8863। ठीक है, 8863, 8 अगस्त 1963। ठीक है। बेटे के बारे में क्या पूछना है आपने? जी बेटे के फ्यूचर के बारे में पूछना है। उनका है 6 जून 89। नाम क्या है? उनका नाम है बिलाल। ठीक है जी, इनके बारे में फ्यूचर के बारे में पूछना चलें, है। ठीक है। सबसे पहले एक सादिया का सवाल आया था, सारा, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1988, और वो किस तरह के कलर्स इस्तेमाल कर सकती हैं? एक से मैं इनका चार्ट ओपन कर रही हूँ। अच्छा, कलर से पहले मैं एक स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि उनको वो ब्लैक कलर से जितना हो सके अवॉइड करें अपनी लाइफ में, बिकॉज वो उन चीज़ों को डिले करेगा। जो भी अपॉर्चुनिटीज, या स्पेशली, या तो अगर टोटली ब्लैक नहीं कर सकती वो, तो एटलीस्ट स्पेशल ओकेजन्स पे और सैटरडेज के दिन वो ब्लैक कलर करे। उसके अलावा वो कोई भी कलर पहनेंगी कंपैरेटिवली बेहतर रहेगा उनके लिए। ठीक है। बट ब्लैक एंड नेवी ब्लू कलर के कलर से जरा दूर रहे, अपने वार्डरोब से दूर रखे, तो दैट विल बी बेटर। ठीक है। और समीना ने सवाल किया था कि उनको कौन से कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1963। उनका मैंने जो देखा था, उनका बनता है जो हमारा असेंडेंट एक होता है, एक जस्ट नॉट वो अगस्त में बॉर्न हुई है, दैट डजंट मीन कि वही इनका ज़ोडिएक है। असेंडेंट से उनका लिब्रा बनता है विच रिप्रेजेंट्स वीनस। तो जैसे मैंने बताया था कि वो प्योर व्हाइट कलर्स पर, और उसको किसी के साथ मर्ज कर लें विथ लाइटर कलर्स लाइक पिंक एंड एवरीथिंग, वो ज्यादा उनको सूटेबल रहेगा। अच्छा, अब ये सारी चीजें बताने का मकसद यही है कि आप डेली लाइफ में तो आप जाहिर सी बात है हर रोज नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके स्पेशल ओकेजन्स हो, जब आपने जो है ना कोई स्पेशल आपका मूवमेंट है, तो आप इसको ऐड करें ताकि और ज़्यादा, जो हम बात करते हैं ना रंगों के भर जाने की, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखर जाने की, तो वो ऐड ऑन हो जाती हैं। थैंक यू सो मच सारा, आप हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि अब ये ख़त्म हो रहा है, हम अगले सेगमेंट में आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, कुछ रंगों से मुताल्लिक और मौसम और कपड़ों से मुताल्लिक बात होगी। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी जनाब, तो जैसे कि हम बात करें आज रंगों के ऊपर, और रंग कितने ज़्यादा असरअंदाज होते हैं आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, तो सबसे जो मेजर पार्ट है वो तो आपकी बॉडी और स्किन है, जहां पे आप सबसे ज़्यादा रंग कैरी कर रहे होते हैं। तो किस तरह के रंगों का इस्तेमाल, जैसे भी हमने पिछले सेगमेंट में कहा कि कौन से ज़ोडिएक साइंस को या कौन सी पर्सनैलिटीज़ को करना चाहिए, एक और चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के कॉम्प्लेक्शंस के ऊपर कौन से रंग अच्छे लगते हैं, और इस दफ़ा डिज़ाइनर कौन से रंगों को इन कर रहे हैं मार्केट के अंदर समर्स में ख़ास तौर पे। तो तेज़ धूप होती है, गर्मी होती है, तो किस तरह के रंग हम पार्टीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, डे टाइम में कौन से रंग इस्तेमाल करें, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते चलें। रक्षिंदा राजपूत हमें ज्वाइन करी हैं, डिज़ाइनर हैं, उनसे बात करेंगे और उनका कुछ कलेक्शन भी देखेंगे कि कौन कौन से जो है ना वो कलर्स एंड कट्स आप समर्स के लिए लेकर आ रहे हैं। साथ में हमारे साथ अहमद मुर्तज़ा मौजूद हैं जो कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो उनसे पूछेंगे कि जो ब्रांड्स हैं ये किस तरह के वॉल्यूम अब डिज़ाइन करिए, एक के बाद दूसरा वॉल्यूम आ रहा है, तो कितने तरह के डिज़ाइंस आ रहे हैं अब मार्केट में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सो स्नीक पीक लेंगे कि कौन से ब्रांड में क्या हमें मिलने वाला है। साथ साथ हमारे साथ कराची से मौजूद हैं आदिल अजहर जो कि डिज़ाइनर हैं, और लड़कों को हम नहीं भूलते हैं क्योंकि लड़के भी अब खासे फैशन में इन हैं और कलर्स वगैरह का इस्तेमाल अब कर रहे हैं। पहले बेचारे ग्रे, ब्लू और ब्लैक से हलते नहीं थे, वाइट से। अब देखो जी रंग कैसे कैसे ज़बरदस्त आ गए। तो समर्स में वो क्या ऐड कर सकते हैं, आदिल से पूछेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रक्षिंदा आपसे, जो कलर्स अब मार्केट में आ रहे हैं समर्स के अंदर वो कौन से होंगे?
अभी जो समर का सीज़न जैसे कि स्टार्ट हो गया है, इसमें कूल कलर बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं, लाइक स्टील ग्रे कलर आप उसको कह सकते हैं, और ब्लूश का एक तो बहुत हम डार्क टोन में जाते थे, अब लाइट टोन में आना शुरू हो गया है। स्काई कलर जो है वो बहुत इन हो रहा है। इसी तरह ऑरेंज जो शेड है, एक डार्क ऑरेंज था, एक लाइट में हम जाना शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत आपको कूल इफेक्ट देता है। अगर हम कम्बिनेशन की बात करते हैं तो ऑरेंज प्लस ब्लू का कम्बिनेशन इसमें भी बहुत ये इन होगा। और जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा कट्स ऐसे थे कि आप फुल स्लीव्स में जाते थे, आपके बहुत ज़्यादा लॉन्ग कट्स थे और एक ही सीक्वेंस में आपने पैटर्न में आपने ड्रेस को लेकर जाना था। अब थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज होता जा रहा है, लाइक हमने प्रिंट वर्क में जो काम है वो ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। तो कूल कट के साथ प्रिंट वर्क में जो काम है वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट भी लगता है, अच्छा भी लगता है, और इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा वो इन भी होने वाला है। तो अहमद अभी क्योंकि आप जो है ब्रांड्स के साथ काम कर रहे थे और ब्रांड्स के जब वॉल्यूम आना शुरू होते हैं, एक के बाद जी दूसरा वॉल्यूम होता है, किस तरह से अभी ब्रांड्स डिज़ाइन कर रहे हैं मुख्तलिफ, और क्या फ्लोरल पे ज़्यादा काम हो रहा है, लाइट पेस्टल कलर्स हैं, या किस तरह के इस वक्त आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी वॉल्यूम तो मेरे ख्याल से रेडी हो चुके होंगे, लॉन्च होने कब वाले से लॉन्च हो रहे हैं? डिपेंड करे, कुछ 20th को कर रहे हैं, कुछ 25th को कर रहे हैं, फरवरी एग्जैक्टली, क्योंकि स्टार्ट होने वाले समर तो बस लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या मिल रहा है हमें मार्केट में? सब कुछ ही मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर्स फ्लोरल्स भी चाहते हैं, कस्टमर ज्योमेट्रिकल भी चाहता है, कस्टमर एनिमल और बर्ड्स को भी चाहता है, तो वैरायटी तो ऑब्वियसली आपको सारी मिलेगी। बट कलर ऑब्वियसली पेस्टल्स पे जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, आप ब्राइट कलर्स अवॉइड करते हो, नाइट में पहन लेते हो, लेकिन डे टाइम में आप अवॉइड करते हो। बट ऑब्वियसली उसके बाद मुझे लगता है आपकी कलर कॉम्प्लेक्शन पे चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कुछ लोगों पे पेस्टल सूट नहीं करते, तो वो थोड़ा सा चाहते हैं कि हम थोड़े से डार्क टोन्स की तरफ जाएँ। तो ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो वैरायटी हर किस्म की मिलेगी, कलर्स भी ऑब्वियसली हर किस्म के होंगे, क्योंकि हर आपने कैटर करना होता है अपने हर पब्लिक को। लेकिन मुझे लगता है ट्रेंड्स में थोड़ा सा चेंज आएगा, आपको ब्लॉकिंग्स थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, कलर ब्लॉकिंग ज़्यादा होगी, और बाकी मेरे ख्याल वैरायटी में हर चीज़। अच्छा, आंखों को देखने में ये तो पर्सनल चॉइस है, जैसे कि आपने कहा कि भाई हर तरह का कस्टमर आ रहा है और अपनी पसंद के हिसाब से वो कपड़े मांगता है। आप जैसे जब मौसम की बात करते हैं तो बीइंग अ डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, आप लोगों को आंखों को क्या अच्छा लगता है ज़्यादा? आप लोग रेकमेंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे डिज़ाइन करते हैं तो आप लोग मुझे क्या रेकमेंड करेंगे? फ्लोरल्स आप लोग पहने, जी ज्योमेट्रिकल पहने, ये देखने में अच्छा लगता है गर्मी में, या जो है ना वो एनिमल्स पहन ले, तो यानी क्या चीज़ देखने में अच्छी ऊपर जो होता है ना, मुझे पेस्टल और फ्लोरल्स अच्छे लगते हैं समर्स में मुझे फ्लोरल्स बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ा आपको काम और नेचर से बड़ा आपको ना उससे रेलिवेंट लगता है आपको, तो इस मुझे लगता है फ्लोरल्स थोड़े से और ज्योमेट्रिकल के साथ ये जो कलर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे समर है, स्प्रिंग सीजन है, इसमें बहुत आपको एक अच्छी लुक भी देते हैं, तो अगर आप इसको डे में भी अगर आप पहनते हैं तो ठीक लगेगा। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि कस्टमर डिमांड करता है कि हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर चाहिए, तो डार्क कलर आप डे टाइम में तो नहीं पहन सकते हैं, अगर आप उसको इवनिंग में रखते हैं तो देन आपको वो सूट करेंगे। तो इट्स डिपेंड ऑन कस्टमर चॉइस कि आप क्या चाह रहे हो, देन आप उसको रिकमेंड करते हो कि भाई आप अगर डार्क टोन में भी जाना चाह रहे हो तो उसके साथ वन टोन अगर आप लाइट में भी इस तरह ड्रेस आप बनवाते हो तो आपको ज़्यादा सूट करेगा बनिस्बत इसके कि अगर आप डार्क टोन एक ही तरह का ड्रेस ले लेते हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है मोनोटोन्स पे बहुत काम होने होएगा फ्यूचर में। जैसे हम लोग पहले मल्टी कलर्स पे काम करते थे, मोनोटोन ब्लू की टोन, ब्लू पोट्री के ऊपर, जैसे मोनोटोन्स के ऊपर अब लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो भी एक इम्पैक्ट अच्छा देगा आपको। अच्छा, एक तो गर्मी में ये भी होता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्लेन कलर पहन लेते हैं या प्लेन कपड़ा आप पहन के जो है ना वो निकल जाते हैं तो स्वेट होता है, गर्मी लगती है, और जो है ना वो धूप और ये सारी चीज़ें, तो नहीं लगता कि सॉलिड्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो आउटशाइन कर रहे होते हैं? सॉलिड्स बहुत अवॉइड करते हैं, नॉर्मली भी सॉलिड्स वो विंटर के लिए होते हैं, समर्स के लिए फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं। नॉर्मली प्रिंट्स आपको हेल्प करते हैं, क्यों? क्योंकि आप मेरे ख्याल से वो स्वेट वगैरह वो सारी चीजें कवर करने के लिए भी हाइड आउट कर लेते हैं कवर। और धूप से या गर्मी है, आपने आप प्रेजेंट ऐसा करना है कि दूसरे को ऐसा ना हो दूसरा भागे आपसे, उसको इम्पैक्ट आपका अच्छा जाना चाहिए। लेकिन प्रिंट भी अगर हो तो बहुत आपका एक तो बहुत आप बड़े प्रिंट्स में पहनते हैं ना कपड़े, ये भी आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी है तो आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा जो हैवी वाले प्रिंट्स है, बहुत बड़े बड़े फूलों वाले प्रिंट्स है, उससे आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी और बॉडी जो है वो हेल्दी लगेगी। अच्छा, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से किस तरह के जो है ना वो प्रिंट्स एंड कट्स इस्तेमाल करने चाहिए, जरा उस पर भी बात करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
आदिल के पास चलते हैं और आदिल से पूछते हैं, ये जो मर्द हजरात हैं जो कहते हैं ना कि जनाब बड़े सटल से वाइट शर्ट शलवार कमीज़ बना ली, ग्रे शलवार कमीज़ बना ली, बस हो गया मामला ख़त्म, गर्मियों का सीज़न निकल जाएगा, और सर्दियों में एक आधा काला और नेवी ब्लू बना लिया। तो अभी क्या प्लान है आपके पास, जो बेचारे हमारे मर्द हजरात हैं उनको किस तरह से जो है इन कर रहे हैं समर्स में फैशन में? रमशा, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सारे अपना जितने भी फिजिक होती है ना, आप पे उस पर डिपेंड करता है कि आप कलर के वेरिएंट्स क्या डालोगे, राइट? तो अगर वही पहली बात हमारी यही हुई थी कि बल्कि बंदा होता ना तो उसके ऊपर डार्क कलर्स वगैरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो हमारे ब्रांड ने अभी लॉन्च किए हुए समर के कलर्स, वो एज रिपब्लिक ने बेसिकली कुछ अलग तरीके के कलर लॉन्च किए हुए हैं जो कि फ्लोरल में आपके बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। लाइक दीज आर पर्पल्स, आप पर्पल की टोन में जा सकते हैं क्योंकि सुबह की आजकल वेडिंग्स जो है ना उसके अंदर इस तरह के वाइब्रेंट कलर भी बहुत अच्छे लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल लाइट कलर की तरफ चले जाएं, आप थोड़ा सा इसको ऐसा रखें कि अगले को देखने वाले को भी लगे कि वाकई में कुछ पहना हुआ है आपने, राइट? अच्छा, तो बड़ा ये एक आदिल ने जो पॉइंट रेज किया, आदिल मैं आप चाहूंगी आप इस पे जरा मजीद भी गुफ्तगू। डे वेडिंग्स का बड़ा जो है ना वो आजकल रुझान बढ़ गया और बड़ी अच्छी बात है भाई, रात भर शादियां हुआ करती थी और फिर जो है ना वो लाइट का तरह इस्तेमाल होता है तो काफ़ी ज़्यादा आपकी चीज़ें सेव हो जाती हैं। तो ये जो डे वेडिंग्स हैं आपका, क्योंकि वेडिंग कलेक्शन है, तो गोल्डन कलर की शेरवानी पहना हुआ दूल्हा फिर कैसा लगता है? अच्छा लगता है, वो सूट करता है उनको कलर्स? बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको गोल्डन शेरवानी भी दिखाता चलूंगा। जैसे डे वेडिंग्स होती है ना उसके अंदर इस तरह के फ्लोरल प्रिंट्स बहुत ज़्यादा इन है। सही। आपकी जो अपना आई कैचिंग कलर्स होते हैं ना बेसिकली डे वेडिंग के अंदर वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया, ऑरेंज हो गया, इस तरीके की चीज़ें डे वेडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जिस तरह आपने गोल्डन शेरवानी की बात की है, वो आप इस चीज़ की बात कर रही हैं, इसके ऊपर मिनिमल सी एम्ब्रॉयडरी हुई भी होगी और साथ में जो है आपका जो नीचे का कपड़ा होगा वो थोड़ा सा एटलस टाइप का, जैमावार टाइप का कपड़ा होगा, उसके ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी करें। और अपने भी ग्रूम को, जो भी ग्रूम है मैं उनको प्रेफर करूंगा, मतलब मैं उनको कहूंगा कि आप जो है ये चीज़ें ट्राई करें ताकि आप और इनहेंस करें अपनी शादी पे। बहुत अच्छा लगता है। तो कलर्स का आप बताएं कि किस तरह के कलर्स रेकमेंड कर रहे हैं अभी गर्मियों के लिए? इसलिए आज का मतलब अगर मैं कहूँ तो ग्रीन कलर जो है ना वो गर्मी के लिए सबसे बेहतरीन कलर है, कि जो कि ये कलर है। आप इसको देखिए, ये बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर है, सही है ना, ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है। इसके अंदर आप वेरिएंट से देख सकते हैं कि हम लोगों ने ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी की हुई है, सही है, जो कि पूरे आपके आउटफिट को जो है ना एक एनहांस कर देगा। और एज रिपब्लिक का जो मेरा ब्रांड है उसका मेन मोटिव ही यही है कि आपका जो पर्सनालिटी है ना वो एनहांस करें। तो समर के सारे कलर देखे जाए तो अच्छा, किस तरह की बॉडी टाइप को आप कौन से कट्स और कौन सी जो ना वो चीज़ें रेकमेंड करते हैं? कुर्ता शलवार आप ज़्यादातर किन लोगों को रेकमेंड करते हैं कि जनाब आपको कैरी करना चाहिए, या आप प्रिंस कोट ले लें, या दीगर जो डिज़ाइन अभी आ गए हैं, चीज़ें आ गई लड़कों के लिए? जैसे कि ये प्रिंस कोट है ना, बेसिकली इवेंटली अपना ये डिसाइड कर पाते हैं हम लोग कि किस तरीके की कौन सी चीज़ किस पे पहननी है। जैसे आपकी कोई मेहंदी का फंक्शन है या कुछ भी है, वो मैटर नहीं करता कि बंदा अपना थोड़ा सा सांवला हो या थोड़ा सा अच्छे कलर का हो, दैट डजंट मैटर अ लॉट, क्योंकि अगले का अपना देखने का जो ज़रिया होता है ना, सामने वाले जो उनको देख रहे होते हैं उनको आप भाने चाहिए हो। तो मैं ये कहूँगा कि सारे जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं ना उसके ऊपर मैटर करते हैं। जैसे प्रिंस कोट जो है ना, मेन मैटर इसका ये होता है कि आप अपनी मेहंदी पे पहने, जाहिर सी बात है उसमें नाचता है बंदा, अच्छा लगता है, अच्छे प्रिंट्स होने चाहिए उसके अंदर। साथ ही साथ ये भी कहता चलूँ कि रेड कलर जो होता है ना बिल्कुल मिनिमल सा मैरूनिश रेड कलर होता है, जो कि ये चीज़ है। अब शादी में आजकल दोपहर में वही बात हो रही है कि सुबह में जो शादियां हो रही हैं या रात में जो शादियां हो रही हैं, रात की शादियों के अंदर भी आपने देखा है कि फुटेजेस ऐसी वो लोग दिखा रहे होते हैं वेडिंग की। हमारे माशाल्लाह इतने अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, इतने अच्छे वीडियोग्राफर्स हैं, तो उससे जो है ना ये चीज़ें सारी इन्हेंस हो जाती हैं। कैमरा वर्क के ऊपर ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है आप जब पहनते हैं। तो ये सारे कलर्स हैं जो समर के कलर्स हैं। तो बिल्कुल जो डे वेडिंग्स प्लान कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है भाई। डे वेडिंग्स मैं तो कहती हूँ बिल्कुल प्लान होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आप देखें ना कि एक तो आपका डे टाइम सारा यूटिलाइज हो जाता है, सेकेंडली आप फिर घर जाते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, आप अपनी जो है ना वो और इंजॉयमेंट और इंगेजमेंट्स कर सकते हैं। और साथ साथ जो बड़े मसले मसाइल हैं जी, रात 10 बजे हॉल बंद कर दें, कभी नहीं होता, फिर रुजी रुखसतियाँ हो रही हैं जल्दी जल्दी, बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड है। अच्छा, हमारे कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी जुहैब, क्या सवाल करेंगे?
अच्छा, सवाल ये है कि चलो ये तो अपना गर्मी के मौसम में, चलो जिस तरह ये समर ब्रांड्स हैं स्पेशली मतलब ये दूल्हा के लिए, तो वैसे हम मतलब रूटीन में क्या मतलब कौन से मतलब जी रूटीन कलर्स बताइए भाई आदल। रूटीन कलर्स मैं आपको बताता चलूँ, आप वाइट पे जा सकते हैं। अगर समर्स की बात करें तो वाइट एक ऐसा अपना लाइट अब्जॉर्बर नहीं है कि आपका जो गर्मी नहीं लगे आपको। आप जैसे ब्लैक पहनेंगे तो आपको जाहिर सी बात है धूप में आप निकलेंगे तो आपको गर्मी लगेगी। और नॉर्मली वेयर करने के लिए मैं आपको शलवार कमीज जो है ना वो रिकमेंड करूँगा, जो कि इस तरीके के लाइट कलर के होते हैं। लाइट ग्रे के टोन में आप जा सकते हैं, दीज आर लाइट ब्लू। तो अपना एज रिपब्लिक जो है ये सारी चीज़ें जो है ना सामने आपके रखता है कि आपके बिल्कुल लाइट कलर, लाइट ब्लूज, ऑफ वाइट, वाइट्स और इनमें जा सकते हैं नॉर्मली वेयर, ताकि वो लाइट ग्रेज में भी आप जा सकते हैं ताकि वो खूबसूरत लगे। कुछ लेमन सा भी ये लाइट सा एक कलर आता है, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। रक्षिंदा हमारे साथ में। रक्षिंदा अभी आपके भी कुछ डिजाइन हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये पार्टी वेयर्स हैं और क्योंकि हम डार्क कलर्स में अभी देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल डार्क कलर्स में ही है। ये जैसे कि ये ग्रीन है और साथ पर्पल का ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है स्पेशल फॉर मेहंदी पे अगर आप इसको पहनते हैं तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये ब्लैक है, ब्लैक इस ऑर्गेन्जा का है, ऊपर थ्रेड एंड मोटिव वर्क हुआ है, साथ इसके कैपरी दी हुई है। तो ये भी अगर आप पार्टी में यूज़ करते हैं या अगर आप शादी में यूज़ करते हैं, लाइक वलीमा है या किसी फ्रेंड की शादी है, उसमें हल्के फुल्के से आपको कपड़े चाहिए होते हैं तो वहाँ पे भी आप पहनते हैं। इसके ऊपर हमने मिरर वर्क और थ्रेड का काम किया हुआ है, लाइक रॉ सिल्क है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ये फैशन में है, इन भी है। और साथ इसके ऑर्गेन्जा का हमने दुपट्टा दिया हुआ है, तो ये भी इस टाइप के। अब यही जैसे आप देख रही हैं इसके ऊपर एप्लिक वर्क किया हुआ है, लाइक इसके साथ हमने पर्ल्स का दिया हुआ है। तो कैप एक जस्ट लाइक ए कैप वो हमने दी हुई है, मैक्सी नुमा ये बनाई हुई है। तो ये भी फंक्शंस के लिए है या पार्टी वेयर के लिए या कोई बर्थडे पार्टी वगैरह आ जाती है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा। अब ये जैसे है ग्रीन के ये टून दे रही है, ग्रीन इसमें है डार्क ग्रीन और ऊपर इसमें गोटे का वर्क हुआ है। ओह ज़बरदस्त। यस, और ये समटाइम्स ये होता है कि आप लहंगा नहीं पहनते हैं, आप गरारा नहीं पहनते हैं, तो कुछ आपको चेंज चाहिए होता है, तो फिर मेहंदी पे अगर आप मैक्सी नुमा इस तरह का गोटा वर्क में आप पहनते हैं, गोटे से भरा हुआ दुपट्टा लेते हैं तो वो भी बहुत वेरिएशन काफी अब चीजों में आ गए। अच्छा, बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग जो है ना वो अहमद कितना ज्यादा आपको चूज करना चाहिए कपड़ा, और लोग समझते नहीं है, बस डिजाइन देखा है और यही डिजाइन मुझे बना दें, वो फलानी एक्ट्रेस ने तो वो बनाया बस मुझे भी वही चाहिए। तो भाई उसका स्ट्रक्चर देखें और अपना स्ट्रक्चर देखें, बहुत मैटर करता है। जैसे आप शॉर्ट हाइटेड हैं, वो अगर हॉरिजेंटल लाइंस पहनेंगे वो एक तो छोटे ऊपर से ब्रॉड लगेंगे, तो आप स्ट्राइप्स वर्टिकली पहनोगे तो आपकी हाइट भी लंबी लगेगी, आप स्लिम भी लगोगे। इसी तरह जैसे रक्षिंदा ने पहले कहा था कि हेल्दी है अगर कोई और वो बड़े बड़े फ्लावर्स पहन लेंगे तो ऑब्वियसली वो ऑड लगेंगी। आप अपनी बॉडी हिसाब से आप जो छोटे फ्लावर्स होते हैं आप पहन लो, फ्लावर्स पहनो, मसला उसमें नहीं है, लेकिन साइज़ देख लो आप उसका। सो इसी तरह आपकी ट्राउज़र्स में भी होता है कि अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो तो आपने किस तरह के ट्राउज़र पहने, आप स्ट्रेट ट्राउज़र्स पहनो उसमें अच्छे लगोगे, आप लॉन्ग शर्ट्स पहनो आप अच्छे लगोगे, आप शॉर्ट शर्ट्स पहनोगे आप नहीं अच्छे लगोगे। तो इंसान को थोड़ा पता होना चाहिए कि उसको क्या फॉलो करना है। ठीक। अच्छा, एक और सवाल इस बारे में करें, लेकिन ज़की हुसैन ज़की एक और हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी ज़की साहब क्या सवाल करेंगे? मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मौसम में बहार है, इसमें हमें कौन सा कलर पहनना चाहिए? सबसे बड़ी बात जो ये है, इंसान का एक चेहरा है, किसी मैं सामने रंग का हूँ, सफ़ेद रंग का हूँ, यानी कि कोई के बॉडी और कद और उसके हिसाब से, और कलर खासकर इंसान जो अपनी जिल्द कलर के हिसाब से कौन से कलर, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग। रक्षिंदा, जो लोग बहुत ज्यादा गोरे हैं वो किस तरह के रंग इस्तेमाल करें? मर्द हजरात की बात हो रही है, वो तो हर तरह के कलर पहन सकते हैं, ब्लैक भी पहन सकते हैं, व्हाइट भी पहन सकते हैं, उनको तो कोई चूज करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, जैसे इन्होंने बात की सांवले रंग के या बहुत ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो इनको थोड़ा सा मतलब टोन जो है अपने कलर्स की वो लाइट रखनी चाहिए, लाइक ऑफ वाइट में जा सकते हैं, ये लाइक ब्लू में जा सकते हैं, लाइट ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, पर्पल में जाना चाहते हैं, लाइट मोविश कलर वो मर्दों को बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो जितना लेमन शेड, जैसे कि अभी आपने भी बात की थी कि लेमन शेड गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है और मर्द भी अगर पहनते हैं लाइट, अगर लेमन कलर का आप कुर्ता बनाते हैं, व्हाइट कलर की आप उसको ट्राउजर या शलवार वगैरह लेते हैं तो बहुत अच्छा, और आपको वो पता भी नहीं चलता कि आप सामने हैं, आपका रंग बहुत ज़्यादा डार्क है, कोई मैटर नहीं करता। आपको कपड़े पहनने का, आपको कलर्स का कम्बिनेशन का पता होना चाहिए,
तो आप पे हर कलर जो है वो सूट करता है। ठीक है आदिल, आप सेकंड कर रहे हैं इस बात को, आप क्या बताते हैं जी, रंगों के कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से किस तरह के कलर्स? बिल्कुल रमशा, कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से हमेशा से कलर को देखा जाता है। और क्या कहते हैं, अगर जो भी कोई सांवले रंग का होता है उसके ऊपर जाहिर सी बात है उसको अपनी टोन से जो ना एक लाइटर टोन अगर वो पहनेगा तो उसकी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर बहुत फ़र्क आ जाएगा। जैसे कि अगर सांवला रंग हमको होते हैं लाइट ब्राउनिश कलर जो होता है, तो आप उसके अंदर जो है बोस्की कलर जो आता है, एक लाइट बोस्की कलर, आप उस पर वो ट्राई कर सकते हैं। आप लाइट ग्रे ट्राई कर सकते हैं। उन्होंने बताया जैसे कि मोविश कलर होता है, एक बहुत प्यारा कलर है, बहुत अच्छा कलर है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। या आप बिल्कुल महरून का एक शेड आता है, उसका लाइट शेड या लाइट पिंक कलर या बेबी पिंक कलर, इस तरह के शेड्स पे आप जा सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा जबरदस्त आपका कलेक्शन भी हमने देखा है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर समर सीजन। वेडिंग क्योंकि चल रही हैं और आगे भी चलना है तो मजीद। अच्छा वेरी क्विकली, एक तो कॉम्प्लेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, फिर मैं ये भी हम चाहेंगे कि अपने व्यूवर्स को बताएं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप फर्दर हर कलर पे एक्सपेरिमेंट करें, जो सूट करे वो आप कैरी करें। एग्जैक्टली आइडिया होता है, आपको पहन के आइडिया हो जाता है, मुझे पता है मुझ पे क्या कलर सूट करेंगे, इनको भी आइडिया होगा इन पे क्या सूट करेंगे, सब आइडिया हो जाते हैं। आप जब पहनते हो आपको पता होता है आपकी क्या चीज़ सूट कर रही है और क्या चीज़ सूट नहीं कर रही। आप वो दोबारा एक्सपेरिमेंट मत करो, सेफ प्ले करो आप, मुझे ऐसा लगता है। जी रक्षिंदा, आप क्या कहती हैं समर्स में? अभी इट्स डिपेंड ऑन योर पर्सनैलिटी, इट्स डिपेंड ऑन योर पर्सनैलिटी के यही योर चॉइस कि आप पे क्या चीज़ सूट करती है। अगर डार्क शेड आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है आपके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग, आप डार्क पहने। अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है आप जो भी पहन रहे हैं आप समझते हैं कि मुझ पर सूट कर रहा है, दैट इज़ द फैशन। फैशन ये नहीं है कि आप दूसरों को देख के आप फैशन कर रहे हो, नहीं, आप ये देखो कि आप कौन सा फैशन कर रहे हो, किस में आप कंफर्टेबल हो, किस में आप कॉन्फिडेंस अपना फील कर रहे हो। एक और चीज़ ये होती है समर्स में, क्योंकि प्रिंट्स इन हो जाते हैं तो अक्सर हमने कुछ सालों पहले की बात है, शायद 1-2 साल ही हुए हैं, तो जी शलवारों में भी प्रिंट्स आ गए थे और कमीजों में भी, और हर किसी ने वो बना लिए। तो वो सही लगता है? नहीं, मुझे टू मच क्राउडेड लगता है वो। मुझे लगता है कहीं ब्रेक आना चाहिए, आपको थोड़ी सांस आनी चाहिए। अगर शर्ट पे प्रिंट है तो ट्राउजर में नहीं होना चाहिए। अगर आपकी शर्ट सिंपल है तो फिर आप ट्राउजर में जो प्ले करना है आप करो, बट टू मच ऊपर से नीचे तक प्रिंट वो अजीब ही कुछ लग रहा होता है। अच्छा अक्सर ये भी होता है ना कि हम प्रिंट्स के साथ साथ जी आप पजामा बगैर डिज़ाइन के हमने पहनना ही नहीं है, वो कपड़ा तो ले लिया है, मतलब आपने प्रिंट वाली शर्ट ले ली, प्लेन ट्राउजर ले, लेकिन इतना कुछ काम करा लेते हैं जो बेल भी लगवा ली, बटन लगवा लिया, कट भी आपके दिमाग में ना वो खिचड़ी से चल रही होती है कि यार मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मैं सब कुछ वो उसको बना क्लियर नहीं होते, क्लियर नहीं, दैट इज योर माइंड। एग्जैक्टली, जब आप क्लियर होगे ना आपको पता है कि आपको कैसे कहाँ ब्रेक देना है। जब आप क्लियर नहीं होगे आप टू मच कर जाओगे चीज़ को। तो और देख के भी थोड़ा सा अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जो है ना वो सारी चीज़ों को प्लान करना चाहिए। सारे रंग, सारी चीज़ें, सारे डिज़ाइन सबको सूट नहीं करते हैं, तो अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से चूज़ करें और मौसम का ख्याल रखते हुए चूज़ करें। थैंक यू सो मच अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थे, रक्षिंदा आप हमारे साथ मौजूद थे, और बड़े ज़बरदस्त कलेक्शन अब आने वाले समर्स में, तो आप लोग भी जाएँ, फॉलो करें और देखें कि इन लोगों के कलेक्शन में क्या क्या हमें मिलने जा रहा है। सो यहाँ पर हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपने अगले सेगमेंट में बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। बात हम आज कर रहे हैं मौसम, चूंकि आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं आपकी, और साथ साथ आपके रूटीन में चेंज आना चाहिए। तो आप मौसम को भरपूर तरीके से कैरी कर सकते हैं और उस मौसम में सर्वाइव जो है ना आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपनी बॉडी का ख्याल रखते हुए। तो आज बात करेंगे जनाब, ये जो तेज़ धूप अब निकल रही है वो स्किन को कितनी हद तक मुतासर करती है, और स्किन केयर आप किस तरह कर सकते हैं। जब आप धूप में निकल रहे हो तो किस तरह आप सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें, कौन सी क्रीम्स, बीबी क्रीम्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इन हो जाती हैं जैसी समर्स आती हैं, तो कौन सी स्किन टाइप को किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, और धूप में अपनी स्किन को कैसे बचा सकते हैं, एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए। और साथ साथ क्योंकि अब आपका पूरा रूटीन चेंज हो रहा होता है, आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा होता है, तो आपकी जो बॉडी है उसको बहुत सारे दीगर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। आप देखते हैं कि अक्सर गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है, और जो है ना वो खाना पीना जो है ख़त्म हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों
चीज़ों पर बात करेंगे, किन चीज़ों को ले सकते हैं, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और किस तरह से अपनी स्किन और हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराती चलूँ। मुझे ज्वाइन करी हैं डॉक्टर सानिया जावेद, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे पास आज साथ आयशा नासिर भी मौजूद हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। और कराची स्टूडियो से हमारे साथ डॉक्टर फरा मौजूद हैं, जो कि हर्बलिस्ट हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीज़ें रेकमेंड करेंगी गर्मी आते के साथ, कि किस तरह आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, किस तरह आपने अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। वेलकम टू द शो फरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों कैसी हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि तेज़ धूप अब आ रही है सानिया, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि सनबर्न हो गया और जनाब कलर ख़राब होना शुरू हो जाता है। बाहर जिन्होंने रोज़, जैसे बच्चे जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाती हैं, बच्चियाँ बच्चे, और ऑफिस जा रही होती हैं ख़वातीन गर्मी में धूप में, तो किस तरह से अब जो अपनी स्किन का ख्याल रखना है? अच्छा, सबसे ज़्यादा यही कॉमन इश्यूज आते हैं जो धूप के एक्सपोजर की वजह से बढ़ जाते हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला कि टैनिंग शुरू हो जाती है, कॉम्प्लेक्शन डल होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ जो है, जो लोग नोट लेट करते हैं, एजिंग साइंस बढ़ जाते हैं, रिंकलिंग आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए वर्ल्ड बेस्ट रिकमेंडेशन इज़ यूज़ ऑफ सन ब्लॉक, कि सन ब्लॉक की एप्लीकेशन मस्ट रखें, लाइक मॉर्निंग में एक मरतबा लगाएं और 4 से 6 घंटे के बाद रिपीट एप्लीकेशन करें, ताकि सन की जितनी रेज हैं वो स्किन को डैमेज ना करें मज़ीद। सही। तो ये एक चीज़ जो है मैं हर एक को कहती हूँ, चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों। गर्मियों में चूँकि धूप की तपश एक अलग होती है, गर्मी का एक ज़ोर अलग होता है, तो उसमें हमेशा रिकमेंडेशन होती है कि सन ब्लॉक की एप्लीकेशन 4 से 6 आवर्स के बाद सन ब्लॉक सब इस्तेमाल करें। अच्छा, सन ब्लॉक ऐसा हो जिसमें SPF एक साथ लिखा होता है, नंबर अक्सर लोग नोट करते हैं, 60 एंड अबव SPF हमेशा यूज़ करना चाहिए, ताकि वो एक क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली होता है। जैसे हमारे मुल्क में 60 SPF एंड अबव यूज़ करना इज़ रिकमेंडेशन, क्योंकि सन रेडिएशंस का जो जोर है वो उसको कैच करता है, और जो 60 एंड अबव होगा तो ऑब्वियसली उसको कितनी देर तक एक सन ब्लॉक रहता है आपकी स्किन के ऊपर? 4 to 6 आवर्स रहता है, तो इसीलिए 4 to 6 आवर्स के बाद रिपीट एप्लीकेशन एडवाइस की जाती है कि 6 आवर्स कम से कम आप उसके बाद उसकी रिपीट एप्लीकेशन करें। ठीक है। तो ये जो मेकअप वगैरह करने से पहले भी आप सन ब्लॉक लगाएं, या मेकअप चूँकि करना हो तो सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होती फिर? नहीं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप चेहरा धो के सन ब्लॉक लगा लें और उसके ऊपर जो मर्जी मेकअप करें, फिर स्किन डैमेज नहीं होती है। तो इसलिए जब सन ब्लॉक की एक लेयर, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर हम स्किन पे दे देते हैं और उसके ऊपर मेकअप करें, तो फिर मेकअप का कोई एक तो हार्म नहीं होता स्किन के ऊपर, कोई नुकसान नहीं होता, और सन रेडिएशंस भी स्किन को डैमेज नहीं करती। ठीक है। फरा, तो आप क्या बताती हैं कि किस तरह से जना भी स्किन का ख्याल रखना है गर्मियों में, ख़ास तौर पे आपको धूप से कैसे बचना है, और जो टैनिंग हो जाती है उसके बाद क्या करें? क्योंकि इन एनी केस आप सन ब्लॉक्स वगैरह इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कॉम्प्लेक्शन ख़राब भी होता है, धब्बे भी पड़ जाते हैं धूप की वजह से, क्या कर सकते हैं उसके लिए? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ धूप की वजह से ही प्रॉब्लम आते हैं। प्रॉब्लम आपको दूसरी धूप के साथ साथ गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, पानी को ज़्यादा ना पीना, और दूसरी बात है सिर्फ सूरज नहीं, जो चूल्हे के पास आप जाकर काम करते हैं, कुकिंग करते हैं, वो भी आपको नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए। सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, 4 से 5 घंटे के बाद उसको वॉश करके दोबारा से एप्लीकेशन उसकी कर लेनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे सेगमेंट से पहले एक सेगमेंट मैंने देखा जिसमें आपने खूबसूरत रंगों की बात की, कपड़ों की बात हो रही थी, तो इसी तरह फूल भी खूबसूरत आ जाते हैं, यानी गोल्ड मैरिक जो है, गेंदे का फूल जिसको हम कहते हैं, मैरीगोल्ड, जो गेंदे का फूल है, इससे क्या आप कर सकते हैं अगर आपके स्किन पे पैच हो गए हैं। अच्छा, एक तो ये हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो आते बहुत लेट हैं, इतनी देर से आते हैं कि उनके बड़े बड़े से पैच पड़ जाते हैं। अच्छा, बटरफ्लाई टाइप की उनकी पिगमेंटेशन हो जाती है। आप क्या कर सकते हैं कि आपने गेंदे के फूल लेने हैं, उनको आप डीप कर देंगे दही के अंदर, उनको आप 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसका जितना भी एक्सट्रैक्ट होगा वो सारा दही के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएगा। उसके बाद आप उसको अच्छी तरह ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, वो आपकी इतनी ज़बरदस्त एक क्रीम बन जाएगी, वो आप रात को लगा दें
लगा के उसके बाद सुबह वॉश करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपकी जो पिगमेंटेशन है या जो मुलाजमा है वो कटना शुरू हो जाएगा, मगर इसको टाइम लगेगा, कम से कम 3 महीने इसको लगते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना खाने पीने का भी ख्याल करना है। दही का इस्तेमाल करें, दही की लस्सी पिएं, वो चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी होती है उनका इस्तेमाल करें। जो आपने क्रीम टाइप का बनाना बताया, ये कितने देर तक रख सकते हैं आप इसको बना के? स्टोर कितने दिन तक कर सकते हैं? अच्छा, इसके अंदर ख़राब नहीं होगा ये, 1 हफ्ते तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहते हैं, 15 से 20 दिन के लिए ये स्टे कर जाए, तो इसमें सादा जो विनेगर होता है वो आप इसके अंदर ½ टीस्पून आप ऐड कर देंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आप बड़ी जो है ना सिंपल सी क्रीम भी है, इतनी महंगी हम डे और नाइट क्रीम्स ले रहे होते हैं, तो नेचुरल चीज़ों का एक अलग ही इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट होता है। सो जब हम बात करें, जैसे भी फरा ने भी कहा है कि हाँ दही का इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ये चीज़ें किस हद तक जो है वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखती हैं और गर्मी में जो है वो आपको हेल्दी रखती हैं? देखें, गर्म ठंडी ऐसे मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये है कि आपने पानी का इस्तेमाल अपना कम से कम 8 ग्लास रखना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने का, स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होती है गर्मियों में, डिहाइड्रेशन होने का चांसेस ज़्यादा हैं। और कई दफ़ा हमें जो प्यास है उसका सिग्नल आ रहा होता है, हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, चलो ये काम कर लें उसके बाद पानी पी लेंगे, जिसकी वजह से ज़ाहिर है बॉडी पे डिहाइड्रेशन जो है वो स्किन पे आपकी नज़र आना शुरू हो जाती है। अब सिर्फ आपने पानी पीना नहीं, आप पानी को खा भी सकते हैं। वो कैसे कि आप टोमेटोज़ का इस्तेमाल, बिल्कुल क्यूकम्बर का इस्तेमाल, हर वो चीज़ जिसके अंदर वाटर ज़रा ज़्यादा है उसका इस्तेमाल करें। स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं, उसमें विटामिन सी भी है, वाटर कंटेंट भी अच्छा है। विटामिन सी बेसिकली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लेमन हमारे पास राउंड द ईयर अवेलेबल होता है, लेमन विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। आप लेमन वाटर की एक बॉटल बना के रख सकते हैं। अगर तो वेट लॉस आपका कंसर्न है तो फिर आपने उसमें शुगर नहीं डालनी, आपने सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसके अंदर लेमन डाल के वो बॉटल आपने राउंड द डे कंप्लीट अपनी करनी है। लेकिन अगर वेट लॉस आपका कंसर्न नहीं है तो आप उसमें थोड़ी सी शुगर या उसके अंदर थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं, वो आप राउंड द डे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, जैसे दूध का इस्तेमाल रेगुलरली करें, वो भी हाइड्रेशन ज़ाहिर करेगा ही करेगा, वो भी वाटर कंटेंट उसके अंदर अच्छा है। इसी तरह योगर्ट है। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो डिहाइड्रेशन करती है और हमें पता ही नहीं चल रहा होता। जैसे एक तो गर्मियों ऊपर से हम चाय का इस्तेमाल 10-10 कप अगर कर रहे हैं, मैंने देखा है लोग बहुत एडिक्टेड होते हैं और वो 10-10 कप चाय इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जो चाय है वो डिहाइड्रेशन करती है। सही। अगर आप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर आपने उसके साथ कोशिश करनी है कि आप 2 से 3 ग्लास कम से कम पानी जो है वो ज़्यादा पिएं। अगर आपका चाय का इस्तेमाल ज़्यादा है तो 8 की बजाय आप 12 से 16 ग्लास पानी पिएं। तो ये छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर होती हैं जिनका आपने ध्यान रखना। ये जो आप डिटॉक्स वाटर बता रही हैं, ये आपको किस हद तक वजन कम कर सकते हैं एक दिन में? और आपने एक बोतल खत्म करी, 8 लीटर्स की बनाई या 1-1 लीटर? नहीं, 1.5 लीटर की बोतल जो हमारे पास रेगुलर मिल रही होती है, और ये डिटॉक्स से ज़्यादा ये स्किन के लिए अच्छा है। डिटॉक्स वाटर कभी भी वेट लॉस नहीं कराता, वो भी एक मिथ है कि डिटॉक्स वाटर वेट लॉस कराता है। हाँ, वो कैसे वेट लॉस कराता है कि जब आपने नींबू पानी पिया हुआ है 2 ग्लास, अब आपका वो जो अनहेल्दी मंचिंग होती है या जो स्नैकिंग होती है उसका वैसे दिल नहीं करेगा। जैसे बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं, बोर होकर कहते हैं कुछ खा लेते, तो उसमें हमारे पास लेमन वाटर की बोतल अवेलेबल है। बस इसी तरह से वो जो डिटॉक्स वाटर है वो वेट लॉस कराता है, डायरेक्टली इसका कोई वेट लॉस से ताल्लुक नहीं होता। लेकिन स्किन को इफेक्ट करता है। बिल्कुल, स्किन को विटामिन सी है ना, लीमू है उसके अंदर विटामिन सी है। विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, वो इस तरह से स्किन को बेहतर करता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कॉलर्स हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल करेंगे राशिद आप? जी मैम, ये मेरी आंखों के ना नीचे, ये टेंशन मैम बात कर रही हैं? जी जी। अच्छा, जो ये मेरी आंखों के नीचे ना काफी हल्के हो गए ना। आंखों के नीचे क्या होता है आपके? हल्के आ गए। हल्के आ गए हैं, अच्छा। चलें पूछ लेते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं? 7-8 घंटे सोते हैं आप? तकरीबन ज्यादा ही सोता हूँ वैसे तो। अच्छा, फिर भी है, ठीक है। एक और हमारे साथ कॉलर मौजूद है, साइका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल करेंगी साइका?
हाँ मैम, मेरा ना आप सबसे एक क्वेश्चन, जितने भी सारे स्पेशलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिकॉज मेरी स्किन जो है ना बहुत ही अच्छी थी, लाइक बेबी स्किन होती थी, लेकिन अब 1 साल से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और कुछ भी ऊपर टिकता नहीं है। इवन कोल्ड क्रीम भी लगा लो, पसीना बहुत आता है। सनब्लॉक का मुझे रेफर किया है 2 लोगों ने, तो मैं उसी से पूछ रही थी कि वो भी स्टे नहीं करेगा मेरी स्किन पे, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है। सवाल को पूछना जाता है, ऑयल आता है या पसीना? ऑयल आता है या पसीना आता है आपके फेस पे? मेरी अच्छी खासी ड्राई स्किन थी, लेकिन अब पसीने के साथ साथ ऑयल भी आ जाता है। एज क्या है आपकी? 24। कोई क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल किया आपने? नहीं, मेरे ख्याल से क्लाइमेट चेंज हुआ था, मैं कुछ अर्सा के लिए सिला वाली एज अ जॉब वहाँ पर गई थी, तो वहाँ पे शायद उस वजह से। जी सानिया, क्या बताएंगी आप इनको? अच्छा, एक जो डार्क सर्कल्स वाले हैं, पहले मैं उनको एड्रेस कर लूँ। डार्क सर्कल्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक फैमिलियल होते हैं जो फैमिलीज़ में रन कर रहे होते हैं, और कुछ लोगों में जैसे ऑक्यूपेशनल के कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा है या मोबाइल का यूज़ ज़्यादा है या टीवी ज़्यादा देखते हैं, नींद पूरी नहीं लेते, डाइट अच्छी नहीं है या लिक्विड इंटेक अच्छा नहीं, उसमें जब ऑक्सीजन लेवल अंडर आए, ब्लड वेसल पे जब कम होता है तो डार्क सर्कल्स आते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस करती हूँ कि नींद प्रॉपर लें, लिक्विड इंटेक अच्छा रखें, क्योंकि लिक्विड इंटेक मींस पानी, जूसेस, ग्रीन टी, ये सब चीज़ें। और जैसे आयशा ने बताया, ये डिटॉक्स वाटर, ये लेमन वाटर, ये सारी चीज़ें बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं ब्लड में, और जब ब्लड में ऑक्सीजन बेटर होगी ऑटोमेटिकली डार्क सर्कल्स इंप्रूव करते हैं। ठीक है। सेकेंडली, अगर किसी के यहाँ पे डिप आना शुरू हो गया, क्योंकि जब हम 20 को हिट करते हैं, जब हम 20 ईयर्स के होते हैं, तो हमारे यहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन सा बनना शुरू हो जाता है, जिसको हमारी ज़ुबान में टीयर ट्रफ कहा जाता है। वो एक एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी है, लाइक उसमें एबनॉर्मेलिटी तो नहीं कहूँगी कि एजिंग साइन है बेसिकली, तो उसको फिर हमें प्रोसीजर्स की मदद से ठीक करना पड़ता है। लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे बेटर यही है कि लिक्विड इंटेक अच्छा रखें, नींद प्रॉपर लें, और हल्का सा मसाज रिंग फिंगर से, बाकी फिंगर से नहीं, क्योंकि इनका प्रेशर ज़्यादा होता है। रिंग फिंगर से यहाँ पे मसाज किया करें, कोई भी क्रीम लेके ऐसी जो डार्क सर्कल्स के लिए हो। सही। और जो दूसरे कॉलर हैं जो इनकी कंप्लेंट, वो ख़ुद ही उन्होंने बता दिया, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जब वेदर चेंज होता है ये भी स्किन पे रिएक्शन में ऑयल प्रोड्यूस करता है। उनकी ऑलरेडी स्किन ड्राई थी, ड्राई स्किन पे जब क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो उसने रिएक्शन में ऑयल जो प्रोड्यूस किया, उनके पोर्स भी ओपन हो गए होंगे इसकी वजह से। तो इसमें मैं ये रिकमेंड करूँगी कि एक तो रात को सोते वक्त अपनी स्किन को मॉइस्चराइज्ड करके सोएं, बिकॉज इट्स अ मिथ कि ड्राई स्किन अगर आपने करनी है या ऑयली स्किन है उसको ड्राई रखेंगे तो बेटर रहेगी। आप जितना मॉइस्चराइज्ड करेंगे स्किन उतनी ही हेल्दी होगी। और इसमें कोई आपको स्पेशल मॉइस्चराइज़र लेने की ज़रूरत नहीं, आप इजीली मार्केट अवेलेबल मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। आप घर में भी मॉइस्चराइज़र्स बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बलाई, ये जो मिलती है, लाइक जो दूध के ऊपर आती है, उसको आप थोड़ा सा ब्लेंड करके जब चेहरे पे लगाएंगे वो एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, और वो भी आप यूज़ फराह से भी पूछेंगे कि मॉइस्चराइजर्स कैसे बनाए जा सकते हैं और किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल करें, और डार्क सर्कल्स के भी पूछेंगे। एक और कॉलर इमरान को शामिल कर लेते हैं। पहले फराह, अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या सवाल करेंगे? वालेकुम सलाम मैम, मेरी एक छोटी सी बेटी है तकरीबन 3 साल की जी। उसको चेहरे पे ना स्किन पे मतलब ब्लैक से डॉट आ गए हैं, मतलब तिल के नमूने से, जो तिल होते हैं ना ब्लैक से तिल, जी जी, वो हो गए। क्वांटिटी कितने तिल हैं उनके फेस पे? ये पूरे फेस पे हो गए, मतलब ये आंखों के नीचे से। हाँ, काले कलर के तिल है या जो ना थोड़े डार्क ब्राउन भूरे कलर के? डार्क ब्राउन भूरे। सही। अच्छा, ये फ्रेकल्स हैं इनके, जिनको भूरे तिल कहा जाता है, और ये भी अगेन फैमिली में, इनकी फैमिली में भी किसी ना किसी के चेहरे पे भूरे तिल का इशू हो तो बच्चे आगे ये इनहेरिट करते हैं। दूसरी चीज़ फेयर कॉम्प्लेक्शन, जो बहुत गोरे लोग होते हैं उनमें ये इशू आता है, तो उनमें अगेन वही बात कि सन ब्लॉक यूज़ करें, क्योंकि सन की वजह से भी ये चीज़ें आती हैं। और बच्चों को ये ना कि बच्चे तो स्कूल वगैरह जाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा सन ब्लॉक और ये चीज़ें इस्तेमाल कराने की ज़रूरत है, ताकि उनकी स्किन, वैसे भी बेबी स्किन होती है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। फराह, सबसे पहले तो डार्क सर्कल्स के लिए क्या बताती हैं आप? जी बिल्कुल, डार्क सर्कल के लिए यहाँ पे जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होती है, और इसको हमें मसाज करने की ज़रूरत होती है। आप बेहतरीन घर में ही एक रोलर टाइप का मसाज बना सकते हैं, जिसमें आप ग्लिसरीन लेंगे। ग्लिसरीन आपने 2 चम्मच लेना है, 2 चम्मच आपने फ्रेश मिल्क लेना है, और गुलाब के फूल उसके अंदर, आप पत्तियाँ उसके अंदर डिप कर दें, और एक मलमल का कपड़ा ले लें, उसके अंदर वो फूल आप रख लीजिए, उसके मलमल के कपड़े में सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए।
ग्लिसरीन और मिल्क को आपने एक लिक्विड बना लिया, उसके अंदर आपने डिप करना है। डिप करने के बाद आप इस तरह राउंड आप उसका मसाज करेंगे। एक तो इसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, दूसरा मिल्क और ग्लिसरीन आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। ड्राइनेस की वजह से अगर लाइनिंग हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। मगर वही बात आती है रमशा, चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, हर्बलिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, जहाँ भी हमारे पेशेंट जाते हैं वो चाहते हैं कि जादू हो जाए। ऐसा नहीं होता, जादू नहीं होता है। आपको ट्रीटमेंट को भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मेरे क्लिनिक पे डिफरेंट प्रोसीजर्स भी होते हैं जिसमें हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, तो हर चीज़ को एक टाइम लगता है। दूसरा हमारे पास था अभी ब्राउन तिल के लिए बच्ची को उन्होंने बताया, मूली के बीज आप ले लीजिए, पंसार से आराम से मिल जाएंगे। मूली के बीज आप लेके उनका पाउडर या तो आप घर में बना लें या फिर आप पंसार से ही आप ले लीजिए। मूली के बीज को आपने दूध में डिप करके वो पूरा पेस्ट आपने फेस पे लगाना है। उससे कम से कम 3 महीने तक लगाएं। 15 मिनट के लिए आपने लगाना है। लगा के हल्के हाथ से आप उसका मसाज करेंगे, फिर उसको वॉश कर देंगे। आहिस्ता 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 वो जो आपके तिल हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ होम्योपैथिक ड्रॉप्स आते हैं थूजा 200, वो आपने दिन में 3 बार लेने हैं, 10 ड्रॉप्स पानी में मिला के। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, फरहद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल करेंगी फरहद? जी, मेरा ये सवाल है कि मेरे ना 40+ एज है और पोर्स मेरे ओपन है। ठीक है। और स्किन जो है ना वो सैग हो रही है, तो उसके लिए मुझे 40+ जो खवातीन है उनके लिए आप चले ठीक है बता देते हैं। हादिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हादिया, कराची से कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रमिशा, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। है कि ये जो लैशेस पे जो खुश्की आ जाती है, इसका क्या रीजन होता है? लैशेस के ऊपर ड्राइनेस आ जाती है, खुश्की आ जाती है और वो टूटती हैं लैशेस। सर में तो खुश्की नहीं है सर? सर में आपके डैंड्रफ है? नहीं, सर में नहीं, आप लैशेस के ऊपर। ठीक है। अच्छा फराह, सबसे पहले तो ओपन पोर्स के लिए क्या बताएंगी आप? जी, ओपन पोर्स के लिए बेहतरीन एक चीज़ है जो कि उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं। ओपन पोर्स से पहले एक सोराइसिस गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों को, और उनको समझ नहीं आता कि ये एक्चुअली है क्या। वो क्योंकि हम लोग फ्री कैंप्स करते हैं, आप यकीन करें कि ऐसे इलाकों में जहाँ लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पैर ख़राब हो चुके होते हैं। उन लोगों के लिए मैं एक आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी, ये आपने लेने हैं दिन में 3 बार, लाजमी लेने हैं 10 ड्रॉप्स। सोराइसिस लोगों को नहीं पता चलता रिमशा, और लोग इसका बहुत ज़्यादा शिकार हैं। और गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा खारिश करेगा, इचिंग करेगा। और जहाँ जहाँ आपको खारिश हो रही होती है, इचिंग हो रही है, वहाँ सल्फ़र की होम्योपैथ क्रीम आती है, सल्फ़र, वो आपने यूज़ करनी है। ठीक है। अच्छा जी, आपको बेहतरीन एक चीज़ बताऊं, आर्सेनिकम ड्रॉप्स जो बता रही हैं उसमें क्या आर्सेनिक एडेड तो नहीं होता? आर्सेनिक एडेड तो नहीं होता जो ड्रॉप्स आप बता रही हैं फराह, उसमें क्या चीज़? आर्सेनिक ड्रॉप्स के अंदर आर्सेनिक ऐड होता है? आर्सेनिक एल्बम। ठीक है। अच्छा, जो हम बात करें सानिया, तो कॉलर्स के सवाल है ओपन पोर्स का जो बड़ा इशू आता है। अच्छा, ओपन पोर्स हर एक के चेहरे पे होते हैं और ये नॉर्मल होते हैं, कुछ के ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, जैसे पिछले कॉलर का भी ये इशू था। बेसिकली अगेन वही बात कि इन रिएक्शन टू द ग्रेट प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, जो बहुत ज़्यादा तेल प्रोड्यूस हो रहा था स्किन के ऊपर, उसकी वजह से इन ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ये खुल जाते हैं, जिसकी वजह से ओपन पोर्स लग रहे होते हैं। तो सिर्फ अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, मॉइस्चराइज रखें, तो स्किन आपकी ठीक रहेगी। अगर आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए पोर्स श्रिंकिंग जो होता है, सन ब्लॉक्स मिलते हैं जिसको ऑयल कंट्रोलिंग सन ब्लॉक्स कहते हैं, सीबम कंट्रोल। जब आप सन ब्लॉक लेंगे उसके ऊपर SC सन ब्लॉक लिखा होता है, तो वो सन ब्लॉक यूज़ करें, उससे भी पोर साइज रिड्यूस हो जाता है। और कई क्लिनजर ऐसे अवेलेबल हैं जो पोर्स को श्रिंक करते हैं और नॉर्मल साइज में। इन सारी बातों के साथ साथ आयशा फिर वहीं पे आ जाते हैं कि जब तक आप चीज़ें लगाते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, आप प्रॉपर सोएंगे नहीं तो भी आपकी बॉडी ठीक नहीं होगी, आप प्रॉपर मील नहीं लेंगे
करेंगे, अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं करेंगे, तो ये ओपन पोर्स हो, चाहे डार्क सर्कल्स हो, चाहे दीगर इश्यूज हो, किस तरह से अपनी डाइट मेंटेन करनी है इन चीज़ों के लिए? डार्क सर्कल्स के लिए जैसे कहते हैं, क्या आप खा पी सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ आपने अपनी डाइट से खुद भी एलिमिनेट नहीं करनी। जैसे ख़वातीन में देखा गया, वो रोटी चावल खुद से छोड़ देती हैं, ब्रेड खुद से छोड़ देती हैं, कोई नेट पे डाइट प्लान देख के उसको कॉपी करना शुरू कर देती हैं, या अपने हमसायों में कोई डाइटिशियन से डाइट प्लान लेके आया तो वो भी वही फॉलो करना शुरू कर देती हैं। कोई भी किसी का डाइट प्लान एक तो फॉलो नहीं कर सकता, और दूसरा कोई भी चीज़ जो है वो डाइट से आपने खुद निकाल लेनी है, चाहे रोटी है चाहे चावल है, उनकी ज़रूरत है। अब नाश्ता आपका बहुत ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए। मील स्किपिंग इज़ नॉट अलाउड। मील स्किपिंग होनी ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, 3 प्रॉपर मील्स आपने लेने हैं। आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाश्ते के अंदर ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस आप ले लें, साथ में 1 अंडा ले लें। उसके अंदर अगर भूख फिर भी ज़्यादा रहती है, उसके अंदर ज़्यादा सारी सब्जियाँ डाल लें, पालक डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, जो सब्ज़ी आपको पसंद है आप उसी अंडे के अंदर डाल लें। फिर नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में 1 फ्रूट या 1 गिलास दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर दोपहर और रात का खाना आपने इस तरह से लेना है कि 1 कप सलाद हो, साथ में 1 रोटी या 5 से 6 चम्मच चावल हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़, और साथ में प्रोटीन जो कि फ़िश की फॉर्म में, दाल की फॉर्म में या गोश्त की फॉर्म में हो सकता है। फिर दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, और सोने से पहले आपने दूध का इस्तेमाल करना है। अब मसला वहाँ पे आता है जब हम इन 5 फूड ग्रुप्स हैं कौन से? पहला है अजनास, रोटी चावल जिसके अंदर आ जाते हैं, दूसरा है प्रोटीन जिसके अंदर गोश्त और दालें वगैरह आ जाती हैं, तीसरा है डेयरी जिसके अंदर दूध और दूध से बनी अशिया आती हैं, चौथा ग्रुप आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, एंड 5वां आता है फैट्स का। अब मसला वहाँ आता है जब हम इन 5 फूड ग्रुप्स में से कोई अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं, या तो बॉइल्ड सब्जियां खाना शुरू कर देते हैं, या कुछ ना कुछ बॉइल्ड चीज़ों पे चले जाते हैं, फैट्स निकालिए या रोटी चावल निकालिए। हर वो बंदा जो 5 फूड ग्रुप्स को फॉलो करेगा, पोर्शन कंट्रोल सीख लेगा, उसे पता होगा एक वक्त में इतना खाना है, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं खाना, उसको कभी भी इस किस्म के इशू। लेकिन अगर आप वाकई एक तो मील, बार बार हम यही बात करते हैं, तो अपने मील को बैलेंस रखें, चाहे मौसम कैसा भी हो, उस मौसम के अकॉर्डिंग, और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उस मौसम में आ रहे हैं सबसे ज़्यादा उनका इस्तेमाल यकीनी तौर पर करें। और जैसे कि हमारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट और हर्बलिस्ट है, उन्होंने भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आप किस तरीके से अपने जो रूटीन को मेंटेन कर सकते हैं, रात में आपने कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है और मॉइस्चराइज करना है। इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप जो है ना वो बेहतर तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने स्किन को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग इन दिस शो, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इतना एजुकेट के लिए। हमें यहाँ पर ब्रेक लेने, ब्रेक के जब बाद वापस आएंगे तो अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, और हमारे साथ आपने मौजूद रहना है, कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक इन द शो, और अब बात करेंगे पोलियो के हवाले से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाना है और पोलियो के खिलाफ जंग जारी है, और पाकिस्तान उन सिर्फ 3 ममालिक के सफ़ में अभी तक खड़ा हुआ है, नाइजीरिया, अफगानिस्तान के साथ, कि हम अभी तक अपने मुल्क को पोलियो से पाक नहीं कर सकें। तो हम सब उस जंग में आपके साथ मौजूद हैं, क्योंकि पोलियो से डरें, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें, 2 कतरे हर बार, बार बार, सिर्फ इतनी सी बात है, और यही तरीक़ाकार है कि हम पोलियो से पूरे मुल्क को पाक कर सकते हैं। और सिर्फ हमारा बच्चा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे जो इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं वो भी, जो बच्चे हैं वो भी हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखना है। तो पोलियो से बचाव कैसे मुमकिन है, किन चीज़ों पर अमल करते हुए हम पोलियो से अपने माशरे को साफ कर सकते हैं, पाक कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। कैंपेन का सिलसिला जारी है, तो हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते चले। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुस्तनसर हुसैन साहब, जिन्होंने पोलियो से मुतालिक एक किताब भी लिखी है, वो हमारे साथ लेकर भी आए, आज आपको दिखाएंगे भी, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उन्होंने अपना नाम लिखवाया है। तो क्या किया है, क्या अचीवमेंट रही है, आज उस पर बात करेंगे। साथ साथ हमारे साथ सदफ मौजूद हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब भी करती हैं, साथ साथ और IT फील्ड से वाबस्ता हैं। उसके अलावा कल हमने आपकी मुलाकात करवाई थी सईदा इम्तियाज़ साहिबा से, आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं, खुद भी पोलियो इफेक्टी हैं और एक NGO रन कर रही हैं वॉइस के नाम से, और इंडिपेंडेंट लिविंग होम का कंसेप्ट यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने दिया है, जहाँ पर डिसेबल्ड पर्सनस को या बच्चों को तालीम
तालीम दी जा रही है ताकि उनको माशरे का फ़ाल किरदार और फ़ाल करैक्टर बनाकर माशरे में, सोसाइटी में जो है वो इन कराया जा सके, जहाँ पर वो अपनी खदमात या अपना जो है वो फ्यूचर आगे जाके बना सकते हैं। तो उसमें भी सदफ सर्व कर रही हैं, वॉइस के साथ भी मौजूद हैं। सो मल्टी टैलेंटेड लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद मेरे साथ माया खान भी मौजूद होंगी, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पोलियो से जो जंग हम लड़ रहे हैं उससे तहफ़्फ़ुज़ और उससे बचाव कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले डॉक्टर मुस्तनसर साहब, आपने किताब लिखी, उसके बारे में कुछ बताइए। पोलियो से रिलेटेड ही है? हाँ, ये पोलियो पे हमने ये हेल्थ एजुकेशन के तौर पे ये बुक लिखी थी, जो कि माओं को फ्री डिस्ट्रीब्यूट होती रही है कुछ अर्सा पहले। तो इसमें हमने पोलियो की अलामतें लिखी हैं, आम कौन सी हैं, और उसके अगर हो जाए तो फिर क्या निशानियाँ आती हैं, और फिर इसमें हमने उसकी कॉम्प्लिकेशंस बताई, और साथ फिर अगर खुदा न खास्ता हो गया है तो अब उसका क्या करना है। ये नहीं है कि दैट वो एंड नहीं है, उसकी रिहेबिलिटेशन और उसके और पॉसिबल जो भी हो सकता है वो बताया है। और ख़ास तौर पे इसमें हमने ज़ोर दिया कि माएँ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, बच्चों की वैक्सीन जो कि फ्री होती है उसमें ज़रूर बच्चों को लेके जाएं। और अगर पोलियो की टीम घर आई है 5 साल के छोटे बच्चों को कतरे पिलाने के लिए, जो कि साल में तकरीबन 4 राउंड होते हैं, तो ये अपने बच्चों को शौक़ के साथ पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं, क्योंकि ये बार बार कतरे पिलाने का मकसद ये होता है कि बच्चे के अंदर जो उसकी ताकत है पोलियो के साथ लड़ने की, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो जाए। सही। हाँ जी। अच्छा सदफ, अब आप ये बताइए कि ये जो पोलियो इफेक्टिव भी आप रही हैं, लेकिन इतने सारे काम भी साथ साथ कर रही हैं, वॉइस का हिस्सा भी बनी, क्यों, कॉज क्या थी? देखिए, मैं साल की थी जब मुझे पोलियो हो गया था। उसके साथ साथ मुझे इतनी फैमिली अच्छी मिली कि उन्होंने मुझे ज़हनी तौर पर माजूर नहीं बनाया। मेरी डिसेबिलिटी पाँव की हद तक है कि मैं चल नहीं सकती, लेकिन इसके डिसेबिलिटी के साथ मेरी फैमिली ने मुझे इस कदर कर्ज किया, इतना ऊपर लेके गए कि मेरे जहन में भी नहीं है कि आई एम डिसेबल। लेकिन जब छोटा सा एक स्टेप आ जाता है मेरे सामने, तो मुझे उसको देखना पड़ता है कि मैं उसको कैसे क्रॉस करूं। मेरे लिए ये प्रॉब्लम बन जाती है कि ओहो, अब यहाँ से कैसे गुजरना। लेकिन अपना गोल अचीव करने के लिए उस छोटे से स्टेप को या बड़े स्टेप को छोड़ देना चाहिए, उसको अबूट करना चाहिए। मैं 2 मंजिला चढ़कर मैं जॉब करने जाती हूँ, मेरी ऊपर मंजिल पे है। मैंने 15 साल कंप्यूटर ऑपरेटर, एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर काम किया। मैंने नॉर्मल बच्चों को, यानी कि BA FA MA के बाद बच्चियों को मैंने तालीम देती थी। वो मेरे से बहुत, हमने कंप्यूटर उनको कंप्यूटर सिखाया कि ये उसको MS ऑफिस, वर्ड और एक्सेल, और इसमें हम लोगों ने उनको डिप्लोमा इशू करते हैं, वो मैंने किया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 700-800 स्टूडेंट्स हैं। मुझे कभी भी फील नहीं हुआ। एक आपके साथ हादसा गुजर जाता है तो उसके पीछे जो लोग होते हैं वो आपको कितना कामयाब बनाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। मैं पूरी मेरे माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं हम लोग, मेरी मदर, मेरी फादर। एक चीज़ हो गई थी, पोलियो हो गया था, तो उन्होंने उस चीज़ को लेके उन्होंने इवन दो कि घर बार अपना, हम गांव से रिलेटेड थे, मेरे माँ बाप शहर में आ गए सिर्फ मेरी वजह से। सही। तो आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके? नहीं, मैरिड नहीं है। नहीं। चले, तो आप इतना ज़बरदस्त काम करिए। सईदा, जब आपको पोलियो हुआ तो ये इंस्पिरेशन, जब आपने चीज़ें मुश्किलात फेस की और आज आपने जो है ना वो वॉइस बनाया और लोगों को आप लोग सर्व करें, डिसेबल लोगों को आप जो है ना वो सारी फैसिलिटीज़ दे रहे, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिएगा कि कैसा रहा। मैं अगर बताऊँ ना तो मेरी वालदा बहुत सख्त थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। और ये सख्ती मैं डॉक्टर साहब को भी बता रही थी कि मैं बड़ी परेशान थी इस सख्ती से कि अम्मी आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती हैं, जो काम है तुम ही करोगी, मुझे अंधेरे से डर लगता नहीं, तुम बाहर भी जाओगी, मैं जो काम नहीं करना चाहती ये तुम करोगी और तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा, वो चीज़ें उस वक्त तो मुझे बड़ी बुरी लगी कि ना मुझे घर बैठे, जितने डिसेबल्ड पर्सन हैं उन्हें बिस्तर पर खाना दे रहे हैं, कपड़े आयरन किए हुए दे रहे हैं, रेडी रख रहे हैं, जाएं बेटा, आएँ बेटा, इजी पढ़ें बेटा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरी वालिदा कहती हैं कि दुनिया जहान के काम आपको ही करने हैं,
सही। और हकीकतन मैं परेशान हो गई थी, क्या आप मेरी सगी माँ हैं भी कि नहीं है। लेकिन आज मुझे समझ में आती है कि जो मेरी माँ ने किया, आज मैं इतने बच्चों के साथ एज ए मदर ट्रीट कर रही हूँ। और अगर वो मुझसे ये सब ना करती तो शायद मैं भी ये सख्ती उनके साथ ना कर पाती, क्योंकि ना गांव की माएँ ना यहाँ की माएँ, शहरों में हों या गांव में हों, कहीं भी हों, हर माँ का ये मामला है कि अगर पर्सन में डिसेबिलिटी है तो उसको उन्होंने स्पून फीड देना है। बस प्लीज़ स्पून फीड देना छोड़ दें, उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको काम करने की हिम्मत दें, हौसला दें। और ना सिर्फ ये, मैं सोसाइटी से भी कहूँगी, कहने को देखें, आज पोलियो के खतरे पे ला रहे हैं इसलिए कि ये बीमारी ना आने पाए, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो हो गए 144 केसेस जो आ गए, उनके लिए क्या किया आपने? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें एक मीटिंग में बुलाया गया, हमें बताया गया कि आप नया पाकिस्तान की जगह एक और स्कीम है जिसमें आप हिस्सा लें और आप लोगों को लोन दिया जाएगा, जिसमें आपने घर बनाने हैं, आपको सेकंड लोन दिया जाएगा, आप अपने बिजनेस करें। आप देखें जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है। आप प्लीज़ हमें मेडिकल ना दें, आप हमें राशन ना दें, आप हमें इज्जत के साथ जॉब दें, हम कमाएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान हमारे साथ मौजूद है। माया, पाकिस्तान बमुकाबला पोलियो एक ऐसा मुकाबला है जिसमें पाकिस्तान ने फतेयाब होना है, बहुत ज़्यादा करीब भी हो जाते हैं, लेकिन फिर केसेस की तादाद बढ़ जाती है और फिर एक बार हमें मुहिम करनी पड़ती है। इस दफ़ा भी हो रही है। आप वालिदैन के लिए क्या पैगाम देंगी, क्या कहेंगी? हर दफ़ा हम करते हैं लेकिन अचीवेबल रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहे हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान बमुकाबला पोलियो, कई सालों से ये कोशिश चल रही है, हमारी हुकूमत, हमारे वर्कर्स, हमारे इदारे और स्पेशली न्यूज़ के इदारे जो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं जहाँ तक पोलियो के ख़तरे पिलाने का और अपने पोलियो से अपने पाकिस्तान के फ्यूचर को बचाने का ताल्लुक़ है। पाकिस्तान को वाकई में एक बहुत बड़ी जंग इसलिए है पोलियो के साथ क्योंकि अगर एक आज हम सही कदम नहीं उठाते, उससे हमारा कल, आने वाला सिर्फ कल नहीं बल्कि आने वाले कई जनरेशन्स का कई कल अफेक्ट हो सकते हैं। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है वालिदैन को कि अगर आप ही अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए नहीं सोचेंगे तो फिर और कौन सोचेगा। मेरा सिंपल सवाल यही है कि क्या हमें माँ बाप को भी बताने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे की सेहत के लिए क्या ज़रूरी है, उनके बच्चे। अच्छा माया, ये जो पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का ख्वाब है, इसे आप कैसे देखती हैं? क्योंकि हम एक अरसे से इतनी तवील प्रैक्टिस कर रहे हैं, ख्वाब पूरा हो पाएगा हमारा? पाकिस्तान के पोलियो फ्री ख्वाब को मैं बहुत स्ट्रॉन्गली अफर्म करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर एक फैमिली पोलियो से बच सकती है, वो पूरी जनरेशन बच सकती है। पता है कैसे? जब एक फैमिली में किसी बच्चे को पोलियो होता है ना, तो सिर्फ वो एक शख्स अफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल ऐसे फैमिली अफेक्ट होती है। अगर किसी को घर में सिर्फ बुखार हो जाता है, हम देख रहे हैं पाकिस्तान को सिर्फ एक नहीं, इस तरह की कई अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस का सामना है। क्या हम वो चीज़ जिस पर हमारा हाथ भी है, जिसमें हम कोई ना कोई किरदार अदा कर सकते हैं, जिसपे हमारी ग्रिप है, जिसपे हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है, हम उससे भी ना बचाएं अपनी आने वाली जनरेशन को। अगर एक इंसान बच जाता है, वो पूरी जनरेशन बेहतर हो जाती है। एक इंसान अफेक्ट होता है, पूरी फैमिली अफेक्ट होती है। वो सारा इमोशनल ट्रॉमा, वो फिजिकल स्ट्रेस, आना जाना, मोबिलिटी, एवरीथिंग कम्स अफेक्टेड। बिल्कुल। आप ये समझिए कि अगर एक शख्स एक जनरेशन को आप बचा सकते हैं तो कितने लोगों की। ऐसे ही है, देखें ना कि हम जिम्मेदार हैं, बच्चे जिम्मेदार नहीं है, पोलियो इफेक्ट ही जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं, हमारे माँ बाप जिम्मेदार हैं जो कि बच्चों को ये इस नहज पे ला के खड़ा कर देते हैं कि वो पूरी जिंदगियाँ जो है वो सफ़र करते हैं। तबाह तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और उनको देखते हुए मैं नहीं कह सकती कि जो है ना वो ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं, बल्कि वो बस मुश्किलात का शिकार होते हैं और मुश्किलात इंसान को बना देती हैं। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डॉक्टर साहब आपने नाम लिखवाया, क्या जो है वो आपका कारनामा है, किस तरह से आपने किया? ये हमारे यहाँ
50 से 60% बच्चे जो है ना ग़िज़ाई कमी का शिकार होते हैं। जी बिल्कुल। और उसमें बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें ग़िज़ा की कमी होती है। एक फैक्टर जो है बच्चों में ग़िज़ा की कमी का होने का वो है कि माएँ बच्चों को चूसनी पे लगा देती हैं और वो बच्चा उसको चूसता रहता है और उसमें से कुछ नहीं निकलता और थक के सो जाता है। तो इस फैक्टर को हमने लेके चले और माओं को एजुकेट करना शुरू किया और 2000 माओं को एजुकेट करके उनसे वो चूसनी छुड़वाई और वो हमारे पास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा हो गया और वो ज़ख़ीरा एज ए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पे इस बुक में छपा है। तो देखिए ना, ये कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हमारे मुल्क के लोगों के हर कैपेसिटी में लोग काम कर रहे होते हैं। हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता है कि इंडिविजुअल सतह पे जो काम हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए हो रहा है, बेहतरी के लिए हो रहा है। माया की तरफ बढ़ते हैं। माया औलाद जो है वो सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, जान से भी प्यारी होती है, लेकिन वालिदैन फिर भी इस बारे में कोताही करते हैं कि कतरे नहीं पिलाने। टीमें घर जा रही हैं, लोग घरों पे आने के बावजूद इनकार कर देते हैं। इनकारी वालिदैन के लिए क्या कहेंगी? ये वाकई में बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। मैंने कई शोज़ किए, मॉर्निंग शोज़ में भी, क्योंकि मेरा ताल्लुक हमेशा न्यूज़ से रहा। हमने बहुत चीज़ें कवर की। हमने उन वर्कर्स का शहीद होना भी कवर किया। हमने उन फैमिली से बात करने की भी कोशिश की। लेकिन पता है क्या, कहीं ना कहीं हमें एज अ नेशन ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम अपने इस वक्त दिमाग का इस्तेमाल करें। क्योंकि देखें, अगर आपके दांत में दर्द है ना तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, मैकेनिक के पास नहीं। तो अगर हमें आधी इंफॉर्मेशन और आधी नॉलेज है, हम कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि मेरी कमिंग जनरेशन के लिए ये पोलियो के कतरे ठीक नहीं, जबकि आपके घर में आप तक मदद खुद पहुंचती है। बिल्कुल ऐसे वो किस तरीके से वर्कर्स हमारी, चाहे वो माएँ हों, बहनें हों, बेटियां हों, वो धूप में सारा दिन आपके घर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपके घर पे वो एक फैसिलिटी अवेलेबल है, आपके घर पर खुद दस्तक एक सेहतमंद जिंदगी, एक सेहतमंद फ्यूचर देता है। हम उस दस्तक को आंसर नहीं देते जस्ट बिकॉज बहुत इजीली अवेलेबल है। पता नहीं क्या साइकी है हमारी कि हम जो आसानी से मिल जाता है ना उसकी कदर नहीं करते, और जो मुश्किलों से मिलता है ना हम कहते हैं नहीं सही वही है। जबकि शायद अगर आप हुकूमत का साथ दें इस बिल्कुल सही कह रही है माया आप कि देखें ना कि कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितनी मुश्किल लोगों को उठानी पड़ती है बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए। इसके लिए तो लड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसके बावजूद हम गफलत बरतते हैं, अजीबोगरीब प्रोपेगेंडस का शिकार हो जाते हैं कि पता नहीं इन 2 कतरों में क्या मौजूद है। आप ये बताइए, आपकी फैमिली में कितना ज़्यादा जोर दिया जाता है बच्चों को कतरे पिलाने के ऊपर, और लोग किस तरह से जाना वो जाते हैं या घरों में जो लोग आते हैं उन्हीं को पिलवा देते हैं? यही तो बात है, यही तो बात है कि हमें तो इस हवाले से खुश होना चाहिए कि हमारे लिए हमारी अपनी, हम कचरा होता है ना रोड पर, हम कहते हैं ये देखो क्या हुकूमत कर रही है। रोडें खराब होती है, हम कहते हैं क्या हुकूमत कर रही है। यहाँ हुकूमत अगर आपके घर पे खुद पोलियो के कतरे पहुंचाने के लिए आपको फैसिलिटेट करती है, हम फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्या हमें आदत हो गई है कि हम ना ही करना है, कि हमें आदत हो गई है कि हमें बस नहीं चाहिए एक हेल्दी फ्यूचर। जबकि अगर मैं आपने सवाल किया कि मेरी फैमिली में सारी वैक्सीनेशंस को बाकायदा फॉलो किया जाता है, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे वो मेरे ऐसे फ्रेंड्स हो जो मेरी फैमिली की तरह हैं। उनके घरों में बच्चों के पूरे वैक्सीनेशन के कोर्सेस को इंतहाई संजीदगी से लिया जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि जी तमाम जनरेशन की वैक्सीनेशन हो रही थी, बल्कि इसलिए कि हमें पहले से ज्यादा अब मजीद और चैलेंजेस का सामना है। क्योंकि पहले अजीब अजीब बीमारियों के ना पता होता था ना नाम होते थे। आज ये है कि अजीब अजीब सिचुएशंस आ जाती हैं, अजीब अजीब बीमारियां निकल रही हैं, अजीब अजीब चैलेंजेस का हमें हेल्थ वाइज भी हमें सामना है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है, जो हमारी रीच के अंदर है, हम वो भी ना करें। नहीं जी, मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह एवरी किड गोज थ्रू प्रॉपर वैक्सीनेशन कोर्सेज एंड वी मेक श्योर दैट दे डू, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट अस, इट्स अबाउट देयर फ्यूचर टू। बिकॉज कल को वो खड़े होकर आपसे सवाल कर लेंगे कि आपके पास तो था ना, आपने क्यों नहीं हमें पोलियो के खतरे पिलाया। ऐसा ही है, हम अब सब अपना किरदार अदा कर सकते हैं, और यही मकसद है इस ट्रांसमिशन का, ये सेगमेंट लेकर आने का, कि हम सब अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। और जब अवेयरनेस क्रिएट करने की बात होती है, जो हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, खिलाड़ी हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होती है। माया, आपको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो पोलियो से लड़ना किस हद तक हम सब के लिए मुमकिन है, ज़रूरी है? क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? पहले मैं ये कहूँगी कि आपने सोचा कि हम सब मिलकर कुछ ना कुछ अफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक ये ब्लेसिंग है।
ये एक ब्लेसिंग है तमाम उन नोन पर्सनालिटीज़ एंड सेलिब्रिटीज़, चाहे वो मीडिया से हों, चाहे वो पॉलिटिक्स से हों, चाहे वो सोशल वर्कर्स हों, वो कोई भी हों, लेकिन कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसकी एक कहा हुआ जुमला शायद एक फैमिली की लाइफ चेंज कर दे, मैं समझती हूँ ये हमारा बहुत आम किरदार है। कैसे? क्योंकि हम अगर कोई ऐसी बात करते हैं, कोई खबर देते हैं, कोई जिक्र करते हैं, कोई टॉपिक रेस करते हैं, फ़ौरन उस पर रिस्पॉन्स आना शुरू होता है। आई थिंक हम सबकी जिम्मेदारी है और हुकूमत पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद पेश करूंगी कि जिस तरीके से इस वक्त रेडियो, टेलीविज़न और तमाम मीडियम्स को यूज़ कर तमाम वो लोग जो थोड़ा बहुत भी सोसाइटी में फ़र्क जो है वो पैदा कर सकते हैं, वो सब मिलकर इस पोलियो की मुहिम के लिए आवाज़ उठाएं। अपने पेजेस पे जाइए, अपने ट्विटर्स पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, अपने फ्रेंड्स से जिक्र कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए एंड मेक श्योर अगर हम सब मिलकर इसके लिए आवाज़ उठा लेना, आई एम श्योर मैजिक होता है, मैजिक होता है और ज़रूर होगा। योर फाइनल वर्ड्स फॉर पोलियो फ्री पाकिस्तान, माया? I just wish a healthy and happy Pakistan, and thank you so much to the entire team of 92 HD. Congratulations, ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं, आइए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करते हैं। थैंक यू सो मच माया फॉर कमिंग इन दिस शो, और आपने टाइम दिया, और यही बात हम कल भी कर रहे थे, बार बार करेंगे। बहुत सिंपल है, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, पोलियो के कतरे पिलाने हैं, हर बार 2-2 कतरे बार बार पिलाने हैं। जितनी बार पोलियो टीम्स आएंगी उतनी बार आपने पिलाना है, और ये सेफ़ है, इसको मार्क किया गया है। आप अपनी तस्दीक करना चाहते हैं, वेबसाइट पर जाएँ, हेल्पलाइन नंबर्स मौजूद हैं, इंटरनेट पर सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जाएँ, वेरीफाई करें, चेक करें, लेकिन कतरे ज़रूर पिलवाएँ। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हमारे साथ रहिएगा, कल दोबारा मौजूद होइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।